एक बार पहले नोट समझा देता हूँ क्या क्या लिखा है मैंने। अरे यार एक तो पीडीएफ वाला डाउनलोड करना पड़ेगा। किधर है प्ले स्टोर। निकल रहा है। वाह वाह। इसमें साला छोटा दिख रहा था, यहाँ ज्यादा ही बड़ा दिख रहा है। चलो कोई ना। तो अपना जो है क्या क्या कवर हो गया था भाई। ये सारी चीजें कवर हो गई थी यहाँ तक। चार्ट पैटर्न हो गया, और रिस्क मैनेजमेंट हो गया, मनी मैनेजमेंट और कंपाउंडिंग। भरत भाई बोल रहे थे मेरे कंपाउंडिंग में दिक्कत है, लेकिन अब भरत भाई है ही नहीं यार, तो वो कैसे बताए। भाई है तो। आ गए क्या भरत भाई? अच्छा आ गए। हाँ भरत भाई, कंपाउंडिंग में क्या दिक्कत आ रही थी बताओ। है, समझ में नहीं आया था कि कंपाउंडिंग। चलो एक बार फिर से कवर कर देते यार, थोड़ा सा ही तो है। देखो मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे अपना प्रिंसिपल अमाउंट डलता है, यानी कि अपना पूरा पोर्टफोलियो जितना भी है, ठीक है। पोर्टफोलियो अपना यहाँ पे एंटर होगा। आपका एक्स वाई जेड कुछ भी पोर्टफोलियो हो, जैसे कि मैं रख देता हूँ यहाँ पे कि मेरा $1000 का पोर्टफोलियो है, ठीक है भाई। अब मेरे को यहाँ पे जो है कितना गेन करना है। गेन का मतलब हुआ कि आपको कितने यार कमाने, जैसे कि मान के चलो आपका $1000 का पोर्टफोलियो है, ठीक है। आप 1% रिस्क ले रहे हो, ठीक है ना। तो $1000 का 1% कितना हुआ? $10 हुआ। सही बात है ना। अच्छा, अब मेरे को जो है एक फिक्स अपना टारगेट रखना पड़ेगा यहाँ पे कि मेरे को इतना गेन करना है वीक में। वीक का रख लो, डेली का रख लो, मंथली का रख लो, जैसा रखना चाहो वैसे। तो मैं यहाँ पे जो है ना वीक के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो मान के चलो मेरे को एक वीक में मेरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 5% का, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि $1000 का 5% कितना हुआ? $50 हुआ, राइट ना। अपन रिस्क कितने ले रहे हैं? $10 ले रहे हैं। तो $10 के हिसाब से कितना हुआ? ये 5 आर हुआ। हुआ क्या नहीं भरत भाई? 5 आर मेरे को प्रॉफिट गेन करना है एक वीक में। समझे यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो, अब मैं यहाँ पे वीकली सेलेक्ट कर देता हूँ और अपना 5% का टारगेट रख देता हूँ, ठीक है जी। और मैं टारगेट रखता हूँ अपना 1 साल तक का, जिसमें मैं जो है इंक्लूड ऑल डेज ऑफ वीक, यानी सारे जो डेज है वो वीक के वो कर रहा हूँ काउंट। और एडिशनल कंट्रीब्यूशन ये है कि जिसमें डिपॉजिट और विड्रॉल्स ऐड कर सकते हो, कि इतना हमने और ऐड कर दिया मार्जिन इसमें, जो अपना $1000 ना, या इसमें से इतना विड्रॉल कर लिया, वो इधर से ऐड कर सकते हैं चाहो तो। अच्छा, और इसके बाद है ना अपनी डेट है, यहाँ से वो डेट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है जी। जैसे कि मैं मान के चलो, मैं रखता हूँ 1 जनवरी से लेकर के अपना टारगेट, ठीक है। तो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, तो अगला कब तक चलेगा? अगला जो है ना, जो अगली जनवरी आएगी, 1 जनवरी 2026,
तो 2026 तक चलेगा ये, ठीक है, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इसको तो। ठीक है जी। अब ये तो वीक के जो है वेडनेसडे में स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट जो तारीख है ना वो वेडनेसडे में। तो अब क्या है कि मेरा एक वीक कब कंप्लीट होगा, मेरा संडे को कंप्लीट होगा ना। तो मेरे को जो है ना टारगेट 1 तारीख से और 4 तारीख तक का रखना पड़ेगा, समझे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक वीक हो गया, तो उसके बाद दूसरा वीक क्या होगा। एक मिनट, सॉरी, सैटरडे है, संडे ये है 5। तो 1 से लेकर के 5 तक का रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद 6 से 12 तक का रहेगा, ऐसे रहते वीक, समझे। फिर उसके बाद 13 से 19 रहेगा, ऐसे। फिर 20 से 26 रहेगा, ऐसे करके एक एक वीक होगा, समझे भरत भाई। अच्छा, अब मान के चलो मैं जनवरी से काउंट नहीं करता हूँ, मैं इसको अप्रैल से काउंट करता हूँ, ठीक है ना। अभी मार्च चल रही है ना, तो अप्रैल से काउंट करते हैं। तो जब अप्रैल से काउंट होगा तो मेरे को अप्रैल में 1 अप्रैल का क्या है, ट्यूसडे है, ठीक है। तो अब वो ट्यूसडे से लेकर के और मेरा संडे को एक वीक कंप्लीट होगा ना, 6 तारीख को। भाई तभी तो संडे है, तो मेरे को यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टारगेट रखना पड़ेगा अपना, 5% गेन का, ठीक है भाई। अच्छा जी। अब इसमें से 2 दिन तो कम हो गए मेरे, तो 2 दिन के हिसाब से मेरा जो है ना ये लगभग लगभग 4.5% के आसपास आएगा निकल के, तो मेरे को इतना टारगेट रखना है। जबकि वीक में कितना रख रहे थे हम, 5% रख रहे थे। लेकिन हमको दो इसमें दिन जो है ना वो कम हो गए, इसलिए जो है मेरे को कम टारगेट रखना पड़ेगा थोड़ा सा, समझे। तो अब मैं 1 तारीख से करके रख देता हूँ, सेट कर देता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है जी, अब ये निकल के आ गया मेरा वीकली वाला चार्ट। ठीक है, अब इधर ध्यान दो कि वीक एंड कब हो रहा है मेरा, 6 तारीख को हो रहा है। 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 6 तारीख, 6 अप्रैल को मेरा वीक एंड होगा। तो 1 अप्रैल से लेकर के 6 अप्रैल तक मेरे को जो है $36 का गेन करना है, समझे। $36 का गेन करना है। वो क्यों, जबकि तो हमने 5% गेन करना था। 5% तो $50 होता है। वो इसलिए क्योंकि उसमें जो है 2 दिन कम हो रहे हैं अपने, 2 डेज कम हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से इसने टारगेट बताया यहाँ पे, समझे भरत भाई। ये $36। अच्छा हाँ। चलो ठीक है। हाँ, तो अब 6 अप्रैल को जो है मैं $36 का टारगेट अचीव कर लेता हूँ, तो मेरा बैलेंस कितना हो जाएगा। $1000 का मेरा था पोर्टफोलियो, उसमें $36 और ऐड कर दो, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1036 हो जाएगा, $1036। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अच्छा, अब मेरे को क्या करना है, 1036 जो है इसका मेरे को 5% गेन करना है अगले वीक में। तो इसका 5% कितना होगा, 1036.23 है, इसका 5% कितना होगा, बताओ। रिस्क मैनेजमेंट जो पढ़ाया था उसमें, तो पोर्टफोलियो मेरा 1036.23 और इंटू 5%, तो मेरा जो है इतना निकल के आएगा। 52। हाँ, ऑलमोस्ट $52 निकल के आएगा, ठीक है ना। तो ये है कहने का मतलब। और उसके हिसाब से इसने जो है यहाँ पे निकाल दिए 52 कुछ, ठीक है ना। हालांकि एक आध सा डॉलर इधर ऊपर नीचे हो सकता है, इसने किसी और तरीके से कैलकुलेट किया होगा मे बी। कहीं गलती तो नहीं हो गई थी। नहीं यार, गलती तो नहीं हुई। तो इसके लिए 1036 का 96 $5 निकालना है, मेरे पास तो 96 बावन आना आ चाहिए। लिखा देता हूँ। ठीक है भाई, चलो अपन समझते हैं, आगे पता लग जाएगी क्या हो रहा है। ठीक है भाई, तो अब मेरे को इसका 5% लेना है, 5% गेन करना है 6 अप्रैल से लेकर के 13 अप्रैल तक। ठीक है भाई, तो इतना मेरे को गेन करना है। अब ये कहा है मेरे, ये पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा, फिर मेरे पास हो जाएंगे $1089। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब मेरे को जो है 1089 के हिसाब से अपनी रिस्क कैलकुलेट करनी है, 5%। ठीक है जी, तो 1089 का कितना हुआ 5%, और वन जीरो 54। एट नाइन 54 हुआ क्या। 54 लेकिन पॉइंट साला, समथिंग। अच्छा अच्छा, लेकिन ये जो है ना $1 बढ़ा के क्यों चल रहा है यार, ये समझ में नहीं आई। पहली बार तो होने को छोटा ही रखता हूँ। ऐसे ही यहाँ पे बढ़ाए थे, ऐसे ही यहाँ पे बढ़ा दिए, जबकि मैंने जो है $1000 ही सेलेक्ट किया है।
चलो कोई ना, लेकिन है ना ये टारगेट अपना रखो, ठीक है, कि इतने डॉलर मेरे को कमाने हैं, इतना ये 5 बार हो गया, इतना निकाल रहे, ठीक है। अब ये चीज क्या है, ये चीज मेरी अब नेक्स्ट पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगी, तो मेरा पोर्टफोलियो इतना हो जाएगा $1144, ठीक है। अब इसके हिसाब से मेरे को 5% रिस्क, 5% निकालना है एक वीक में, ठीक है। तो उसके बाद एक वीक में, यानी कि 20 अप्रैल से लेकर के 27 अप्रैल तक, 20 से लेके 27 अप्रैल तक तुम्हारे पास 7 दिन है, ठीक है। 7 दिन में क्या यार 5% नहीं गेन कर पाओगे, आराम से कर लोगे मेरे हिसाब से। 5% नहीं, ओनली $50, अगर डॉलर में गिना जाए तो। और आर में यानी कि 5 आर, यानी कि आप $10 रिस्क लो, और $50 जो है वो निकाल ले, ठीक है ना। तो ये है कहने का मतलब, ऐसे ही फिर है ना, ये अगले में ऐड हो जाएगा, फिर अगले में ऐड हो जाएगा, ऐसे कर करके ऐड होते जा रहे हैं इधर, ठीक है ना। तो ऐसे ऐड होते 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 जो है, एक दिन क्या, एक साल बाद, 1 अप्रैल और 2026 को जो है, मेरा पोर्टफोलियो कुछ ये रहेगा, $13,500, यानी $13,500। अच्छा जी, लेकिन उसके बाद जो एक चीज और रहेगी, पता है क्या? अरे गलती से क्लिक हो गया। 1,005%, एक साल और अप्रैल। अब साला, अच्छा डेली पे काउंट हो गया क्या, वीकली? ठीक है जी भाई। तो अब मेरे पास जो है एक साल बाद इतना पोर्टफोलियो हो जाएगा, टोटल $13,500 समथिंग समथिंग, ठीक है ना। इसमें मेरी इनिशियल कैपिटल कितनी थी, $1,000 थी, ठीक है। अच्छा अब तुम एक काम और कर सकते हो, पता है क्या, यहाँ पे अब ना लगाने की जरूरत है, देखो। जैसे तुम्हारी टारगेट कंप्लीट होते जाए, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ऐसे करके कंप्लीट करते जा रहे हो, और जिस दिन तुम्हारा जो है ना $2,000 हो जाए, मतलब आपने $1,000 लगाए थे, आपके $2,000 हो जाए, तो उस दिन है ना, अपने जो आपने $1,000 जो डाले थे वो निकालो। तो क्या आप सेफ खेलोगे, आप प्रॉफिट से खेलोगे, समझ रहे हो। बाकी के जो $1,000 बचेंगे उससे खेलोगे, हालांकि प्रॉफिट लास्ट में जाकर कम होगा, लेकिन आप सेफ हो जाओगे इस जगह पे, समझ रहे हो। ये जुलाई में जाकर के होगा, यहाँ पे देख रहे हो, जुलाई में। ठीक है जी। अच्छा अब उसके बाद ऐसे ऐसे चलते गए चलते गए चलते गए, तो आप जो है ना फिर ऐसी आदत बन जाएगी कि है ना, आप $600 जो है वीकली कमाओगे, समझ रहे हो। ये $600 का टारगेट है वीकली। तो एक तरह से मेरी अर्निंग हो गई $600 वीकली, $600 वीकली। और अगर इसको मंथली में कन्वर्ट करें तो 4 वीक होते हैं उसमें, मंथ में, ठीक है ना। तो 4 वीक के हिसाब से कितना होगा, 6 चौक $2,400, $2,400 मंथली कमाओगे, अगर ये चीज फॉलो करते हो एकदम सही तरीके से रूल्स के हिसाब से। $2,400 मंथली मतलब 2.4 लाख रुपीज, समझ रहे हो भाई। इतने जो है अपनी वो बन सकती है, इनकम सोर्स बन सकता है, अगर इस चीज को फॉलो करो तो कंपाउंडिंग ऐसे काम करता है, समझे भाई। ये था भरत भाई, कोई दिक्कत इसमें? भरत भाई तो बिजी है कपड़े बेचने में। हाँ भरत भाई, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते वरना फिर। हाँ बाकी के लोगों को तो समझ में आया कि नहीं? भैया कल की क्लास में यही पढ़ाया था। हाँ नहीं, कल की में और भी बहुत कुछ पढ़ाया था, मनी मैनेजमेंट पढ़ाया था, और साथ में एक कंपाउंडिंग भी पढ़ाया था, ये जो अपन पढ़ रहे हैं। और क्या पढ़ाया था यार, रिस्क कंपाउंडिंग पढ़ा दिया, मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट, हाँ रिस्क मैनेजमेंट भी पढ़ाया था, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाया था, जैसे लीवरेज वगैरह का क्या यूज होता है। और क्या पढ़ाया था भाई, यही था क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, गलत क्लिक हो गया। अरे मूव क्लिक हो गई थी क्या यार मेरी, ओप सॉरी।
हाँ जी, हाँ एक ये चीज और वहाँ पे पढ़ाई थी मैंने, पाइथन डीसीए क्या होता है, वाटर देखने डॉलर मिलेंगे कॉस्ट आपको, ओनली एवरेज। व्हाइट टी शर्ट। ठीक आप है ना, ऐसा ये व्हाइट टी पढ़ाया शर्ट था। लोगे ना मेरा, बच्चों का 150, और कंपाउंडिंग पढ़ाया था। और 170, 170 अच्छा हाँ, फंडेड अकाउंट के बारे में और पढ़ाया था कि फंडेड अकाउंट कैसे कर सकते हैं अपन। ठीक है जी, सारी चीज समझाई थी उसकी, 70, फंडेड 75, अकाउंट की। 80, 85, और 90, लास्ट में आकर कंपाउंडिंग समझाया साइज है था। 65 वगैरह, उनका 156। प्रिंट में कितना इसमें किसी को कोई दिक्कत? है ना, प्रिंट इसमें से गए पीस गए, इसमें भी सेम ही प्रिंट है। ठीक है भाई, तो ये अपना जो है कंप्लीट हो गया। अब अपन जो है आगे बढ़ते हैं एक बार। क्या रिस्क मैनेजमेंट, वो सॉरी रिस्क मैनेजमेंट तो हो गया। किधर गया किधर गया? हाँ जी, नीचे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है भाई, तो पहले तो अपन जानेंगे फिबोनाची होता क्या है। हाँ, नोट्स बोलता हूँ एक बार। कहाँ गए? इसको फिट कैसे करते हैं? सॉरी। हाँ जी, फिबोनाची, एफ आई, एक मिनट, FIBONACI, फिबोनाची। ठीक है, ये बताइए होता क्या है। ये एक शब्द जो है ये मैथ का शब्द है। ठीक है, अब ये निकल के कैसे आया पता है? ये डिस्कवर किसने किया था यार, ये तो ध्यान नहीं मेरे को अच्छे से, लेकिन किसी ने तो किया था डिस्कवर। अच्छा, इसका यूज क्या पता है? मैथ में क्या यूज होता है? मैथ में इसका ये यूज होता है कि है ना, अपन जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जीरो के बाद क्या आता है? वन आता है। ठीक है, तो जीरो और इसको जोड़ते चले जाते हैं ऐसे, इसके बाद ये जोड़ेंगे ये जोड़ेंगे ये जोड़ेंगे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ते जोड़ते चले जाते हैं। इसका अंत नहीं होता कहीं पर भी, एंडलेस रहता है इनफाइनाइट तक। कैसे, मैं बताऊं। जैसे जीरो को वन में जोड़ोगे तो कितना आएगा? वन आएगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, फिर वन को वन में जोड़ेंगे क्या आएगा? टू आएगा, ये टू आंसर हो गया। फिर टू को वन में जोड़ेंगे इसको, तो फिर क्या आएगा? थ्री आएगा। फिर थ्री को टू में जोड़ोगे क्या आएगा? फाइव आएगा। मैथ वाले स्टूडेंट है ना, वो उसको समझ जाएंगे क्या है। फाइव को थ्री में जोड़ेंगे तो एट आएगा। ऐसे कर करके जो है आठ और पांच 13, ऐसे करके चलता जाता है चलता जाता है, एंड, इसका कोई एंड नहीं होता। ठीक है ना भाई, ऐसे करके चलता जाता है। अच्छा, अब ये यूज का होता है पता है? फिबोनाची जो है, वो फिबोनाची हर एक चीज में यूज होता है। हाँ, ये कौन है साला? इटालियन मैथ में क्या नाम था ससुरे का? हाँ, ये रहा। कहाँ है? फिबोनाची वाज मेड अप इन द फ्रांस और इटली स्ट्रीम। गिलियम जो है, हाँ गिलियम करके था ना यार बंदा। कहाँ है इसका नाम साले का? अरे ये रहा ये लियोनार्डो रहा ये रहा। फिबोनाची का ऐसे था। अरे नहीं रे, ये तो पेरेंट हो गए। अब इसका नाम किधर है? हाँ, ये रहा लियोनार्डो फिबोनाची। सही है सही है सही है सही है। राइट 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 राइट। तो लियोनार्डो लियोनार्डो। फिबोनाची ने, हाँ इसने इन्वेंट किया था। अच्छा जी, अब इसका यूज का होता है पता है? इसका यूज है ना हर चीज में होता है, हर जगह में अगर आप देखोगे तो। जो सनफ्लावर होता है ना अपना, सूरजमुखी जो होता है, उसकी जो पत्तियां रहती है, जो उसमें जो बनते हैं ना बीच में ये ऐसे जो बनते हैं डॉट डॉट से, उसमें भी यूज होता है ये। अच्छा, मधुमक्खी का छत्ता देखा है किसी ने? मधुमक्खी का छत्ता, उसमें भी यूज होता है ये। पाइनएप्पल जो रहता है ना अपना, पाइनएप्पल ऐसे करके, देखो मैं बताऊं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लिक करोगे ना, ये रहा पाइनएप्पल। टैटू, आर्ट में, और वॉलपेपर, मैथ, ये वगैरह बहुत सारी चीजें रखी है। देखो पाइनएप्पल में कैसे यूज होता है, दिखाता हूँ। पाइनएप्पल की ये जो रहती है ना ऐसे करके, कांटे कांटे से जो रहते हैं, वो ये एक क्रम में रहते हैं, मतलब जीरो, वन, और वन, फिर टू, फिर थ्री, ऐसे करके रहते हैं भाई। तो आठ पैरेलल रो होती है, ऐसा 13 होती है, 21 होती है। तो ऐसे करके भाई बहुत चीजों में यूज होता है ये।
अपनी गैलेक्सी जो रहती है ना, अपनी जो गैलेक्सी रहती है, मिल्की वे गैलेक्सी जैसे कोई और गैलेक्सी, उनमें भी यूज होता है ये। तो एक बहुत बढ़िया चीज है ये, देखी जाए तो। ठीक है। अच्छा, जब ये सारी चीजों पे यूज हो रहा है, पाइनएप्पल भी यूज हो रहा है, मधुमक्खी के छत्ता जो रहता है ना, जैसे करके यू करके जो रहते हैं उसमें, उसमें भी यूज होता है। ठीक है ना। तो किसी एक बंदे ने दिमाग लगाया कि साला सब जगह काम कर रहा है, तो क्यों ना इसको ट्रेडिंग में लगाया जाए। हनीकॉम्ब डिजाइन। हाँ, तो क्यों ना इसको साले को ट्रेडिंग में लगाया जाए। तो किसी हरामी ने जो है इसको ट्रेडिंग में यूज करके देखा, और भाई साहब ये वर्क कर गया। समझ रहे हो बात को? ये देखो गैलेक्सी में यूज होता है, ये रही गैलेक्सी अपनी, ऐसे 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 ऐसे। और ये क्या है ससुरा, इसमें यूज होता है ये। बहुत सारी जैसे टोर्नेडो जो बनते हैं ना अपने पृथ्वी पे, जो टोर्नेडो आते हैं, उसमें भी यूज होता है ये फिबोनाची। हालांकि है मैथ की चीज, लेकिन बहुत सारी जगह यूज होती है। और दिखाऊं कुछ? चलो छोड़ो, और क्या ही दिखाऊंगा। और कहा भाई ड्राइंग। अच्छा, फिर पाइनएप्पल की ड्राइंग है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फिबोनाची चीज है, ये साला सब जगह यूज हो रहा था। तो किसी विद्वान ने गणित लगाया थोड़ा सा, और उसने इसको ट्रेडिंग में ला के देखा कि क्या ये ट्रेडिंग में यूज हो सकता है। तो ट्रेडिंग में भी वर्क कर रहा था, और एकदम बहुत एक्यूरेट तरीके से, अच्छे तरीके से वर्क कर रहा था। अच्छा, अब अपन देखते हैं कि वर्क कैसे करता है, कहाँ करता है, क्यों करता है। ठीक है, एक बार है ना, मैं एक वीडियो खोल देता हूँ, उससे पता लग जाएगी। अब तुम्हें ये तो पता लग गया कि फिबोनाची होता क्या है, और ये कहाँ का काम करता है। ठीक है ना। अब ट्रेडिंग में कैसे काम करता है ये अपन देखेंगे। पहले जो है ये वाली वीडियो देखते हैं अपन, ठीक है ना। डाउनलोड ग्रो। यह है इंडिया का नंबर वन स्टॉक ब्रोकर। यहां आपको मिलेगा फ्री डीमैट अकाउंट, जीरो एनुअल। So, hello guys. एक मिनट रुको यार, दूसरे यूट्यूब में खोलता हूँ, इसमें ऐड आ गई। Guys, hope all of you are doing well. तो guys, आज की इस लर्निंग वीडियो में ना मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट अच्छा हाँ, डायरेक्टली। एक बार है ना, मैं तो आपको फिबोनाची बता देता हूँ साला, कि है ना अपने चार्ट में कैसे देखते हैं फिबोनाची, कैसे जो है कहाँ रहता है ये, है ना। तभी तो अपन जान पाएंगे कि भाई इसका यूज कैसे करना है, क्या करना है। तो जैसे आप चार्ट पे जाओगे इधर, ठीक है भाई, मैंने चार्ट पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद में ये हटा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ एक बार चार्ट। ठीक है भाई। तो जैसे आप लोग इस वाली बटन पे आओगे, एरो वाली पे फोन में, और यहाँ पे ना जो पीसी में इधर वो दे रखे होंगे कुछ ऑप्शन, तो वहां पे एक ऑप्शन होगा, क्या करके होगा पता है, वो होगा ये करके, गेन एंड फिबोनाची। ठीक है। तो इस पे जैसे क्लिक करोगे, तो एक है ना ये वाला दिख जाएगा, फिबो रिट्रेसमेंट, FIB रिट्रेसमेंट, RETRACEMENT। ठीक है, ये वाला टूल है अपना। अच्छा, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जो है ना, ये देखो कुछ ऐसा दिखता है, इसमें लाइनें लाइनें दिखेंगी ऐसे, बहुत सारी बहुत सारी। ये 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 हाँ, मैंने ये जो है ना थोड़ा एडिट कर रखा है अपने हिसाब से, वरना रियल में कुछ ऐसा दिखेगा। देखो दिखाओ, किधर गई सेटिंग, और डिफॉल्ट पे कहाँ से सेट करते, अच्छा डिफॉल्ट पे नहीं होगा क्या, वही दादा। भैया नीचे टेम्पलेट में जाके होगा। किधर है? अरे हाँ, ये रहा ना, अप्लाई डिफॉल्ट्स। टेम्पलेट दे रखा है। ओके ओके ओके, हो अप्लाई गया हो गया। डिफॉल्ट।
हाँ तो फिबोनाची भाई देखो कुछ ऐसा दिखता है, ये रे, इसमें ना कुछ लाइनें दिखेंगी, जैसे ये लाइन, ये लाइन, ये अरे लाइनें तो दिख रही है, इनका मतलब क्या है और यूज कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर भी दिख रहे होंगे ऐसे, ये दिख रहा है, ये ऐसे नंबर दिख रहे हैं बहुत सारे। ठीक है भाई, तो अब अपन इसका सीखेंगे कि सिस्टम में क्या है, कैसे वर्क करता है, क्यों है, क्या चक्कर है। चल जा। वीडियो में आपको दी चार्टेस के गोल्डन बैच से प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। कोई भी फिल्टर आउट भाई नेट क्यों अटक रहा है। कंटेंट नहीं है गाइस। आज सुबह जस्ट मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। आपको पूरा वीडियो डेफिनेटली पसंद आएगा और आपको जानने को मिलेगा फिबोनाची के बारे में और ए टू जेड कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि देखो गाइस, मैं जो क्लासेस मैं आपको बता देता हूँ, मैं हूं, आपका साथ चाहिए। चलो गाइस वीडियो को देखो, एंजॉय करो। मैं तो बोलते रहूंगा, आप लोग वीडियो को एंजॉय करो। वीडियो को लास्ट में मिलता हूं आपसे, ठीक है। तो चलो गाइस, आज का क्लास ना हम लोग का मेन फोकस रहेगा फिबोनाची के बारे में सीखने के ऊपर, ठीक है। कि सिर्फ फिबोनाची काम कैसे करता है, कहां काम करता है, यूज कैसे किया जाता है, कब कैसे क्या यूज करना है फिबोनाची को, ये अपन जानेंगे, ठीक है। ध्यान हम लोगों का इस चीज में रहेगा कि यार फिबोनाची कोई भी टूल या कोई भी इंडिकेटर अकेला यूज में नहीं होता है। कोई भी टूल या फिर कोई भी इंडिकेटर क्या यूज में होता है, बहुत ही ज्यादा एडवांस प्राइस एक्शन क्या दिख रहा होगा। इस तरफ जितना भी चीज है दिख रहा है, ये इस तरफ कितना सारा चीज है, इस तरफ जितना भी चीज रहता है ना, वो आपका क्या रहता है गाइस, वो आपका टूल्स रहता है, ठीक है। एक्सेप्ट इंडिकेटर में अगर आप जाओगे, इंडिकेटर में आपको एक ही टूल दिखने को मिलता है और सब आपका इंडिकेटर्स रहते हैं। वो टूल क्या है गाइस, कोई बताएगा क्या। हमारा मेन फोकस होगा गाइस, हम लोगों का मेन फोकस होगा इसके ऊपर जानने में। क्या नाम लिखा हुआ है गाइस, FIB रिट्रेसमेंट, यानी फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। आज अपन फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर एक्सपर्टीज हासिल करने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको बैक टेस्ट करके भी दिखलाऊंगा, मैं आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग भी दिखलाऊंगा, ये ट्रेडिंग व्यू का रिप्ले फीचर यूज करके। साथ ही साथ अपन देखेंगे इंट्राडे में कैसे यूज करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में कैसे यूज करते हैं, मार्केट एनालिसिस में कैसे यूज करते हैं, साथ ही साथ मार्केट अंडरस्टैंडिंग में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ओके। अभी सबसे पहले एक चीज था यार, कि फिबोनाची बेसिकली है क्या। ऐसा तो डायरेक्ट नहीं होगा कि यार डायरेक्टली स्टॉक, ठीक है भाई, तो ये सारी चीजों में यूज कर करके दिखाएगा कि जैसे अपनी जो ट्रेडिंग के टाइप्स बताए थे ना, स्विंग वगैरह, ये वो इंट्राडे, ये वो, तो उन सब में जो है अप्लाई करके दिखाएगा। अब ये स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टिंग में ये बता रहा है कि फिबोनाची साला होता क्या है, आया कहाँ से, ठीक है ना। जो चीज अभी मैंने बताई थी ना, वो ये बताएगा। देखते हैं अपने हिसाब से कैसे बताता है। मार्केट में अपन इसको यूज करने लग गए। इसका कुछ ना कुछ हिस्ट्री तो जरूर होगा, ठीक है। जैसे RSI का मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ा दिया था कि यार मोमेंटम बेस पे होता है, काफी लोगों को मैंने वीडियो दिया था। मैं आप लोगों को आने वाले क्लासेस में पढ़ाऊंगा। साइंस का रिलेशन मैंने RSI की हेल्प से बताया था, जिस तरह से माधव ने और कौशिक ने वीडियो देखा था, याद है आपको। यस सर। हाँ ठीक है, देखा था आप लोगों ने कितना ज्यादा इनडेप्थ साइंस का यूज से मैंने आपको RSI बताया था। आज Yes, अपन ना जो फिबोनाची को भी देखेंगे ना, फिबोनाची भी आया कहीं ना कहीं साइंस के मदद से, ठीक है। अगर आप गूगल में खाली सिंपल गूगल में जाकर लिखना, ठीक है, फिबोनाची सीरीज या फिर फिबोनाची सीरीज एग्जांपल या फिर फिबोनाची एग्जांपल में लिख देता हूं, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। एग्जांपल, ठीक है। तो आपको ये पता चलेगा ना, अगर आप इमेज में देखोगे आपको ये पता चलेगा दुनिया का हर चीज, हमारा फिंगरप्रिंट से लेके, देखो हम लोगों का फिंगरप्रिंट से लेके, ये हमारा जो सनफ्लावर आता है, सनफ्लावर से लेके रोज हो गया, एग हो गया, ह्यूमन बॉडी हो गया, हर चीज किसमें डिवाइडेड है गाइस, एक पर्टिकुलर हिस्सों में डिवाइडेड है। और उस पर्टिकुलर हिस्सों को अपन फिबोनाची बोल सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे देखो, ये एक बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पे आपको दिख रहा है यार कि ये हिरन का सिंग हो गया, गैलेक्सी हो गया, ओशियन वेव्स हो गया, हर चीज में फिबोनाची है। और ये दिख रहा है, ये ह्यूमन बॉडी जैसा दिख रहा है गाइस, ये ऐसे नो। यस सर। यस। ठीक है, इसमें भी देख लो 0.3, 0.6, 0.6, 0.3, इसमें भी फिबोनाची यूज होता है। तो अब ना यार स्टॉक मार्केट के जो लोग हैं ना यार, बहुत ही ज्यादा एंथुजियास्ट रहते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा शातिर रहते हैं, बहुत ज्यादा चालाक रहते हैं। अब उनके दिमाग में ये गया कि यार पूरा दुनिया भर में हर जगह फिबोनाची यूज हो रहा है, तो क्या अपन बेवकूफ है क्या, अपन भी फिबोनाची यूज करते हैं अपने स्टॉक मार्केट के करियर में। तो उन्होंने क्या किया, उनको ये लगा कि यार सनफ्लावर हो जाए, ह्यूमन ईयर्स हो जाए, ह्यूमन बॉडी हो जाए, ह्यूमन फिंगर हो जाए, ह्यूमन का ये फिंगरप्रिंट हो जाए, सब जगह फिबोनाची यूज होता है, तो चलो अपन स्टॉक मार्केट में भी फिबोनाची यूज करते हैं, ठीक है। उनके दिमाग में ये आया और स्टॉक मार्केट में भी फिबोनाची यूज होने लग गया, ठीक है।
अब कैसे यूज होता है अभी मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। माइक ऑफ कर लो गाइस जिसके तरफ से शोर आ रहा है। अरे यार कितना अच्छा फ्लो जमा हुआ था गाइस, किसके तरफ से अच्छा शोर आ गया यार। जैन साहब ध्यान रखो, ऐसे शोर आएगा दोबारा तो मैं निकाल दूंगा, ऐसे फ्लो बिगड़ेगा तो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, ठीक है। जिसके तरफ शोर नहीं आ रहा वो माइक ऑन रख सकता है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, ठीक है। ये तो अपने को समझ में आ गया फिबोनाची का बेस क्या था, ओके। अब फिबोनाची क्या होता है ना गाइस, मैं आपको सब चीज गूगल में अवेलेबल है, मैं आपको यूज करना बताऊंगा, ठीक है। अभी देखो कंप्यूटर, किसी कोई भी अगर कंप्यूटर का स्टूडेंट होगा ना गाइस, हम लोग एक प्रोग्राम बनाया जाता है C++ में फिबोनाची सीरीज के नाम से, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर के बैकग्राउंड से नहीं भी हो तो मैं आपको बता रहा हूं, कोई है क्या कंप्यूटर के बैकग्राउंड से, 11-12 में किसी का भी कंप्यूटर ऑफ किया होगा, सबको ये चीज पढ़ाया जाता है, ठीक है। अभी देखो फिबोनाची सीरीज क्या होता है, मैं बेसिकली आपको दिख रहा हूं, देखो इसको अपन बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 1 1 4 2 2 3 377। अब ये सीरीज आया कहां से, ये नंबर 1 1 तो समझ में आ गया, ये 2 आया कहां से, ये दिमाग में आता होगा हम लोगों का, आ रहा है, यस सर। ठीक है। जो बेसिक 11-12 में पढ़ा है उनको पता है, बट देखो यहाँ पे प्रोग्राम दिख रहा, फिबोनाची के ऊपर यार प्रोग्राम भी बनाया जाता है, मैंने खुद बनाया है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे फिबोनाची सीरीज में लिख देता हूँ, 1-2 नंबर में लिख देता हूँ एटलीस्ट, ठीक है। 1 0, मैं प्रोग्रामर हूं तो मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, 0 to 1 1 2 3 5 8 13, फिर क्या आता है गाइस, फिर क्या आएगा गाइस, बेसिक आपका जिसका जिसके दिमाग होगा बेसिक का पता लगने लग गया होगा। 21 सर फिर पिछले वालों को 2 ऐड करेंगे, आगे आ जाएगा। 34, बस ये चीज दिमाग में रखो। अभी मैं आपको दिखलाता हूँ, 1 मिनट आईपैड के स्क्रीन शेयर कर देता हूँ गाइस, सो दैट अच्छे से लिख के सिखाओ, हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए गाइस, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होना चाहिए मिस होना चाहिए, नहीं समझ में आए 10 बार पूछो, बट कॉन्सेप्ट आई वांट कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाए, एकदम जम जाए कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो गाइस, अब आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है गाइस, स्क्रीन पे व्हाइट बोर्ड दिख रहा, ठीक है। अभी मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं, फेब सीरीज लिखता हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। फेब सीरीज यानी फिबोनाची सीरीज, 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34। अब इतना बेसिक क्यों बता रहा हूं गाइस, जितना बेसिक पता रहेगा उतना कॉन्फिडेंस आएगा इस चीज को यूज करने में, ठीक है। जितना बेसिक पता है उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अभी देखो, अभी ये नंबर कैसे है, देखो मैं आपको इजी तरीका बताता हूं। 0 + 1 कितना होता है राजेश, 1 1 1, तो देखो 1 आ गया, ठीक है। 1 + 1 कितना होता है कौशिक, 2 होता है, देखो 2 आ गया। 1 + 2 होता है 3 आ गया। 2 + 3, देखो जिसको जैसे देखो इसको अपन इससे प्लस करेंगे, जो हमारा पहला नंबर है उसको किससे प्लस करेंगे, उसके बाद वाला नंबर से। 0 + 1 1, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8, 5 + 8 13, 8 + 13 21, 13 + 21 34। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, और ये सीरीज ऐसे ही चलते जाता है, ये सीरीज ऐसे ही चलते जाता है, ठीक है। क्या मैंने बोला, फिर से रिपीट कर देता हूं, 0 + 1 जो आएगा वो मेरा यहां पे लिखाएगा 1, ठीक है। ये जो नंबर है ये अब यहां पे आ जाएगा, 1 + 1 कितना होगा, कितना होगा 2, बेसिक क्लियर रखो, ठीक है। ये जो मेरा लेटेस्ट नंबर है वो 1 + 2 कितना हो गया 3, फिर 2, ये जो मेरा समझ में तो आ रहा ना भाई, या मैं समझाऊं पूरी तरीके से, वो ये जो बन बताया था ना, वो ही बता रहा है ये भी, कि अपनी जो चीज है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, हर कोई चीज वो 0 से स्टार्ट होती है। 0 के बाद क्या आता है भाई, 1 आता है, तो अपन क्या करेंगे, 0 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अभी 1 आ गया, 1 से पहले क्या था, 1 था, तो 1 + 1 कर देंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 का 1 से कर देंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 का इससे पहली वाली संख्या 2 से कर देंगे, ऐसे करके जो है ना, एक पहली वाली से पिछली वाली से करते जाते हैं, प्लस 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 प्लस, और इनफाइनाइट टाइम तक चलता है, ऐसे निकलती है फिबोनाची सीरीज, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं गोल्डन रेशियो कैसे निकलते हैं। नंबर है वो इधर आ गया, 2 + 3 5, ये जो मेरा 3 था इधर आ गया 3, और ये मेरा 5 इधर आ गया 5 8। देखो फिबोनाची सीरीज दिख गया, 1 2, देखो 1 1 2 3 5 8 13 21
फिर हमारा ऐसे आगे नंबर बढ़ता जाएगा 34 और ये ऐसे चलते जाता है इंफिनिटी तक चलते जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? ये समझ में आया कि फिबोनाची सीरीज का बेस क्या है? बेस समझ में आया? बेस क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब दिमाग में एक चीज जानना चाहिए, क्या सर हम लोग को इतना मेहनत करना हो गया क्या फिबोनाची निकालने के लिए? अब नहीं मेहनत करना पड़ता है। कैसे? अभी मान के चलो आप लोग एक इंडिकेटर यूज करते हो जिसको अपन बोलते हैं EMA, एक्सपोनेंशियल। चलो एक क्लास है जहां पे प्रिया है, 80 मार्क्स आया, कौशिक है, अब ये जो है ना मूविंग एवरेज वगैरह ये पढ़ाएंगे अपन, है ना? हाँ, तो इसको स्किप कर देता हूँ थोड़ी सी। ठीक है, 90 मार्क्स आया करते थे। अपने को एक टूल है वो अपने को हेल्प करता है। क्या है वो टूल? मैं आपको यहाँ पे ही दिखला देता हूँ, आईपैड में ही दिखला देता हूँ। नहीं तो चलो इस लैपटॉप पे दिखलाता हूँ क्योंकि आप सभी के पास तो ये डिवाइस नहीं है ना, आप लोग तो लैपटॉप यूज करते हो। चलो, अब लैपटॉप का स्क्रीन आपके सामने विजिबल होगा गाइस? विजिबल होगा तो बताना। यस विजिबल। ओके, समझना। ठीक है, अभी ना हम लोग फिबोनाची को यूज कहां पे करते हैं? यहाँ पे एक टूल है, तीसरा नंबर, ट्रेडिंग व्यू में ऐसे तीसरा नंबर पे मिलेगा। कोई भी आप ब्रोकर यूज करो, यहाँ पे आपको फिबोनाची मिल जाता है। ठीक है, मैं पर्सनली ट्रेडिंग व्यू यूज करता हूं तो मैं आपको यहां से समझा रहा हूं। ठीक है, यहाँ तीसरा नंबर पे आप फिबोनाची पे क्लिक करोगे, यहाँ फेब रिट्रेसमेंट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, किस पे क्लिक करना है गाइस? फेब रिट्रेसमेंट। ये क्या कोई इंडिकेटर है क्या? कोई इंडिकेटर है क्या ये फिबोनाची? सोचो, खुद सोचो, फिबोनाची कोई इंडिकेटर है क्या? टूल है। टूल है। ठीक है, दिमाग में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है गाइस। फिबोनाची इज नॉट अ इंडिकेटर, फिबोनाची इज अ टूल। काफी लोगों को ये चीज पता ही नहीं है, बेसिक चीज। अब आगे देखो, मैं क्या करता हूं, मैं सिंपली, चलो मैं थोड़ा एक मिनट थोड़ा व्हाइट बोर्ड में व्हाइट तरफ लेके चलता हूं। मैं सिंपली फिबोनाची पे क्लिक करता हूं, मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करने के बाद मुझे नंबर दिखता है। ओके, मैंने क्या किया, फिर से मैं रिपीट करता हूं। देखो मैंने क्या किया, फिबोनाची पे क्लिक किया, मैंने फिबोनाची को यहां से पकड़ा, वैसे बस मेरे को माउस, ये उंगली दिख रहा, मैंने माउस पे क्लिक किया और ऐसे मैंने ड्रैग कर दिया दूसरा तरफ, तो मेरा फिबोनाची ड्रॉ हो गया। ठीक है, मैंने अभी ड्रॉ कैसे किया गाइस? मैंने ड्रॉ अभी इस वे में किया। अभी मेरा माउस का कर्सर कहां से कहां गया? डाउन से अप गया, नीचे से ऊपर गया। ठीक है, मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो मैं माउस का कर्सर नीचे से ऊपर लेके जा सकता हूं, दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं ऊपर से नीचे ला सकता हूं। यस सर। ठीक है, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, मैं फिर फिबोनाची पे क्लिक करूंगा, फिर माउस का कर्सर को अब ऊपर ले जाऊंगा, अब उसको नीचे मैंने ले आ दिया। ठीक है, ये मेरा हो गया नीचे से ऊपर। क्या हो गया गाइस मेरा? ये कहने का मतलब ये है, देखो मैं बताऊं तुम्हें, अगर आप नीचे से ऊपर ले जाते हो तो वो क्या दर्शाता है भाई? अप ट्रेंड। ठीक है ना? अप ट्रेंड में कैसे लगाते हैं फिबोनाची को, ठीक है? और अगर ऊपर से नीचे ले जा रहे हो तो वो क्या दर्शाएगा भाई? अपना डाउन ट्रेंड। तो ये डाउन ट्रेंड में लगता है ऐसे। तो जब कभी भी अपन को डाउन ट्रेंड दिखे तो ऊपर से नीचे लगेगा, और अप ट्रेंड दिखे तो नीचे से ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है भाई, इसमें कंफ्यूज सॉरी, मत होना। ऊपर से नीचे, ये मेरा हो गया। इसको अपन बोलते हैं बॉटम टू टॉप, इसको अपन क्या बोल देते हैं? टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम। और एक चीज बता देता हूँ गाइस, एक मतलब बोनस चीज दे देता हूँ, फिबोनाची में बार बार ऐसे क्लिक करके यूज करने की जरूरत नहीं है। कैसे यूज कर सकते हो? शॉर्टकट की एक होता है Alt F। ठीक है, Alt F भी बोलते हैं अपन, जो प्रोग्रामर लोग रहते हैं वो Alt F बोलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, Alt F डाल के आप यूज कर सकते हो। ओके, अभी देखो, अब फिबोनाची पे अपन बात करते हैं। फिबोनाची को खोलने के साथ ना एक दो चीज यहाँ पे दिख रहा मुझे। क्या क्या दिख रहा? सबसे पहले तो मल्टीपल कलर दिख रहा, कलर के साथ साथ क्या दिख रहा? ये लाइंस दिख रहा है, ऐसा एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार, पांच, छह लाइन दिखा? सबको दिखा? ठीक है, लाइंस के साथ साथ क्या दिख रहा? यहाँ पे नंबर्स दिख रहा, एक नंबर, दो नंबर, तीन, चार, पांच, छ, सात, सात नंबर दिखा? यस सर। सबको दिखा सात नंबर? ठीक है, स्टार्टिंग नंबर का स्टार्टिंग कहां से हुआ है? जीरो से। जीरो से। नंबर का स्टार्टिंग जीरो, जीरो बड़ा होता है ना, मतलब जीरो छोटा होता है ना ब्रदर, तो जीरो से स्टार्ट होके वन पे एंड हुआ है। क्या मैंने बोला? कहां से स्टार्ट हुआ है, कहां पे एंड हुआ है? 0 से 1 पे। जीरो से स्टार्ट हुआ है, वन पे एंड हुआ है। ठीक है, अब बीच बीच में एक दो नंबर दिख रहा आपको, 0.3, 0.2, 0.3, 0.5, 0.6, 0.7, ये नंबर आया कहां से? तो रेशियो हुआ। भाई ये रेशियो आया कहां से?
दिमाग में तो आना चाहिए भाई, Divide आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भाई अपन को ये सोचना चाहिए कि ये आया कहां से, ये अपन क्यों यूज कर रहे हैं, आया कहां से ये। अभी तो अपन ने फिबोनाची सीरीज में कहीं ये नंबर तो नहीं देखा अपन ने, तो ये नंबर आ कहां से गया। पिछले नंबर से उसका आगे वाला नंबर भाग डिवाइड कर देने से ही नंबर आ जाएगा। बस एकदम सिंपल। हमारा फिबोनाची नंबर का सीरीज स्टार्ट कहां से होता है, ठीक है, ऐसा अपन लिख रहे थे, ऐसा, ठीक है, ऐसा अपन लिख रहे थे, सबसे पूछ रहा हूँ। यस सर। ठीक है, अब कैलकुलेटर खोलो थोड़ा, सब कोई कैलकुलेटर खोलो। चलो मैं भी खोल लेता हूँ आप लोगों के लिए। गैस एकदम बेसिक से बताऊंगा गैस, भले आपको कितना भी आता हो, मेरा काम है मैं बेसिक से ही बताऊंगा। कुछ नहीं आता है सर, कुछ नहीं आता है। चलो ये रहा सच में नहीं आता है। ठीक है, अभी अपन देखते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है कौशिक, अभी तो बता रहा हूं ना। अब अपन कैलकुलेटर खोलते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 0.5। 0.5। अभी देखते जाओ, आगे आगे देखते जाओ, ठीक है, इसको हटाओ। अब 2 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया? 0.6। 0.6। ठीक है, अब 3 फिबोनाची का 3 के बाद क्या नंबर है? 5। डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा? 0.6 आया। फिर देखो मैं बताऊँ यार क्या कहना चाह रहा हूँ। अपन ने अभी तो जोड़े थे, है ना, ऐसे करके ऐसे, और इसमें ये जोड़ दिया, इसमें ये जोड़ दिया, ऐसे करके जोड़ते जोड़ते चले गए, तो उसका जो है आंसर आता गया ऐसे, ठीक है। अब क्या करना, अपने डिवाइड करते जाना है। कैसे? पहले 0 को 1 में डिवाइड करोगे तो क्या भाई 0 आएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। 1 को 1 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? अगर अपन 1 डिवाइड बाई 1 करते हैं तो क्या आएगा? 1 डिवाइड बाई 1 किया अपन ने तो आया 1, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब अपन करेंगे 1 को डिवाइड 2 में। उल्टा तो नहीं कर रहा यार मैं, कहाँ गया? 1 डिवाइड बाई 2, अरे उल्टा कर दिया, अरे सॉरी सॉरी सॉरी। अपन ऐसे चल रहे थे ना, यू यू, तो पहले क्या है, 1 को डिवाइड किया 0 है, तो 1 डिवाइड बाई 0 तो 0 आया, ठीक है। फिर किया अपन ने 1 को 1 में डिवाइड, 1 डिवाइड बाई 1 तो आया 1। उसके बाद में किया 2 डिवाइड बाई, अरे तेरी, 2 डिवाइड बाई 1। एक मिनट रुको यार, गड़बड़ कैसे हो रही है? पहले तो अपन ने कर लिए ये, ठीक है, यानी कि 0 से स्टार्ट किया तो, और 0 के बाद आता है 1, तो 0 प्लस 1 इजकल टू 1, ठीक है। फिर 1 में हमने ये वाला 1 जोड़ दिया, 1 और 1 हो गया 2, ठीक है। फिर 2 में 1 जोड़ दिया, यानी 1 प्लस 2 3, ठीक है। फिर 3 में 2 जोड़ दिया तो आ गया 5। ऐसे ऐसे करके अपन जोड़ते जोड़ते चले गए। अच्छा, लेकिन फिर उसके बाद होता क्या है कि ये निकल के आ गए, है ना। अच्छा, तो 2 को 1 में करोगे तो कितना आएगा? 2 को 1 में डिवाइड करेंगे तो फिर 2 आएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0.5 आएगा, और उसके बाद क्या भाई 3 डिवाइड बाई 2 1.5, 2 डिवाइड बाई 3। अच्छा, ये सिस्टम है। तो सुनो देखो भाई, क्या है, अपन को ना ऐसे डिवाइड करना है, ऐसे यू करके, यू ऐसे 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 ऐसे, समझ रहे हो? पिछली वाली संख्या से डिवाइड करना है अगली वाली को, ना कि अगली वाली से पिछली वाली को। ऐसे नहीं चलना अपन को, ऐसे ऐसे चलना है इस वाले क्रम में, समझ रहे हो? तो 0 से स्टार्ट हुआ था, तो 0 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा, तो 0 प्लस 1 कितना हो गया? 1। फिर अब यहाँ के बाद अपने अगली वाली संख्या फाइंड करें तो क्या करेंगे कि 1 जो पिछली वाली संख्या है उससे प्लस कर देंगे, 1 प्लस 1 2, 2 निकल के आ गया। अब 2 का अपन पिछली वाली से फिर से कर देंगे, 2 प्लस 1 इजकल टू 3,
ऐसे करके अपन को आगे बढ़ना है, ठीक है ना। अब डिवाइड भी अपन ऐसे ही करेंगे, पहले अपन 0 से डिवाइड करेंगे 1 को, फिर 1 से डिवाइड करेंगे 1 को, फिर 1 से डिवाइड करेंगे 2 को, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 को, और 3 को डिवाइड करेंगे 5 से। ऐसे कर करके जो है अपने कुछ रेशियो निकल के आ जाएंगे, ठीक है ना। एक बार और देखते हैं क्या बोलता है। यस सर। ठीक है, अभी और देखते, अभी और मजा आएगा। 3 डिवाइडेड बाई 5 आ गया। अब 5 डिवाइडेड बाई कितना आता है उसके बाद? 8। 8 कितना आया? फिर 0.6 आ गया। यस सर। फिर 0.6 आ गया, ठीक है। Yes. फिर अभी देखते जाओ, अभी 8 डिवाइडेड बाय इसके बाद क्या आता है? 13 मैंने किया, फिर 0.6 आ गया। यानी पता क्या चला गाइस, 2 के बाद इसके बाद क्या आता है? मेरा नंबर 2 आता है। 2 के बाद मैं उसको 3 से डिवाइड करता हूं तो क्या आया मेरा सबसे पहला नंबर? 0.6 आया। नहीं, फिर गलती नहीं। देखो 2 डिवाइडेड बाय 3, 6 यहां से आना स्टार्ट हुआ। देखो क्या आया नंबर, पूरा नंबर 0.666 आया, इन्फिनिटी तक गया, ठीक है। Yes, sir. ये 7 अपन क्यों ऐड करते हैं? जो मैथ बेसिक पढ़ा होगा, जो नंबर इन्फिनिटी तक जाता है उसमें एक नंबर अपन ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिबोनाची नंबर अपन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या आया? 0.5, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.5, और उसके बाद अपन किसी भी नंबर को कर रहे तो 0.6 आ रहा। यस सर। आ रहा है, सबसे पूछ रहा हूँ, आ रहा कौशिक? आ रहा? यस सर। ठीक है, तो ये अपने को क्या बताया ये चीज? सबसे पहले जो 0.6 और 0.5 आ रहा है, ये क्या बता रहा? सर ये भाई, मेन लेवल रेशियो ही बताया। ये दो बहुत मेन रेशियो है। क्या है ये दो? मेन रेशियो। समझे भाई, समझे। और को देखो मैं समझाता हूँ। ऐसा है कहने का मतलब, छोटे हो जा तू, बस। कहने का मतलब ये है कि 0 से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? पहली बात तो 0 डिवाइड बाई 1 करेंगे अपन तो 0 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे? 1 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 1 तो वो तो 1 ही आएगा। तो मतलब 0 का कोई मतलब नहीं रहा, 1 का कोई मतलब नहीं रहा। 0 को अगर 0 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 0 आ रहा है, और 1 को डिवाइड कर रहे हैं 1 से तो 1 आ रहा है, ठीक है। तो 0 और 1 तो अपने हो गए एक पॉइंट, 0 और 1, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट हो गए ऊपर नीचे के। अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि ये जो 2 है, 2 को डिवाइड करेंगे अपन 3 से, है ना। नहीं, सॉरी 1 को डिवाइड करेंगे 2 से। 0 और 1 का तो हो गया ना। 0 को अपन ने 1 से किया था तो क्या आ रहा था? 0 आ रहा था, ठीक है। अब 1 का 1 से किया था तो 1 आ रहा था। फिर अपन क्या करेंगे? 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 2, तो ये निकल के आ गया 0.5। तो मेरे पास 3 नंबर आ गए निकल के। एक तो 0 निकल के आ गया, एक 1 निकल के आ गया, एक आ गया 0.5, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद में क्या है, मैं इसको इससे करूंगा डिवाइड, या इसको इससे करूंगा, आगे जितनी भी संख्या डिवाइड करूंगा ना उनका 0.6 ही निकल के आएगा, ऑलमोस्ट 0.6 कुछ भी निकल के आया है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे पास 4 नंबर निकल के आ रहे हैं। एक तो पहला 0 और एक 1, एक 0.5 और एक 0.6। तो ये जो 0.5 और 0.6 होते हैं ना, ये आपके गोल्डन लेवल होते हैं, गोल्डन रेशियो बोलते हैं इनको, RATIO, गोल्डन रेशियो बोलते हैं इस चीज को। मतलब कि 0 और 1 तो चीज है ही है, ये तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि भाई अपन जो डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो 0 को 1 से करेंगे तो 0 निकल के आएगा, है ना। और 1 को 1 से कर रहे हैं तो 1 निकल के आ रहा है। लेकिन उसके बाद में जब संख्या बड़ी हो रही है तब खेल बदल जा रहा है। तब पहला नंबर निकल के आ रहा है 0.5, और उसके बाद हम जो भी काउंट कर रहे हैं उसमें निकल के आ रहा है 0.6। तो इन दोनों जो जो चीजें होती है ना, इनको अपन गोल्डन रेशियो बोलते हैं, ठीक है भाई। अब ये गोल्डन रेशियो ना, इसी चीज का यूज हो रहा है अपना, देखते हैं आगे। मेन रेशियो स्टार्टिंग होता है 0.5 से, और वो इंफिनिटी तक कौन लेके चलता है उसको? 0.6 चलता है, ठीक है।
अब भाई अगर कोई थोड़ा और इंथुजियास्ट होगा उसके दिमाग में ये आएगा तो सर ये कहां से आ गया, सर ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, ये भी तो दिमाग में चलना चाहिए। यस सर। चलना चाहिए ना, किसी को यस पता है सर। क्या ये? जरूर। हाँ जी, तो अब आते हैं अपन कि ये बोल रहा है कि किधर गया। एक बार मैं भी ड्रॉ कर देता हूँ, अपन भी टीचर बनेंगे ससुरा। किधर गया फिबोनाची, गिरा। ठीक है भाई, तो 0.6 का मतलब समझ में आ गया अपन को, 0.5 का मतलब समझ में आ गया। ये दोनों का ये गोल्डन रेशियो होते हैं, इसलिए मैंने रेड में मार्क कर रखे था, ठीक है ना। अच्छा, और 1 का मतलब भी समझ में आ गया और 0 का भी मतलब समझ में आ गया कि नहीं। ये होता है अपना, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे एंड हुआ है, ठीक है ना। तो 1 का मतलब भी समझ में आ गया, 0 का भी मतलब समझ में आ गया, 0.6 का भी मतलब समझ में आ गया, 0.5 का भी मतलब समझ में आ गया। लेकिन बचा ये वाला लेवल और ये वाला लेवल। अब ये कैसे निकलेगा, ये पता है कैसे निकलेगा। अपन वापस आते हैं इस पे। ये ऐसे निकलेगा कि पहले अपन क्या कर रहे थे कि इसका सीधा सीधा डिवाइड कर रहे थे इससे, फिर इसका डिवाइड कर रहे थे, सॉरी इसका डिवाइड कर रहे थे इससे, फिर इसका डिवाइड कर रहे थे इससे, फिर इसका डिवाइड कर रहे थे इससे, फिर इसका डिवाइड कर रहे थे इससे। ऐसे करके जो है 0.6 यहाँ पे निकला था। और जब इससे किया था तो अपना 0.5 निकला था। जब इसका इससे किया था तो निकला था 0, और इसका इससे किया था तो निकला था 1। ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक अक्षर छोड़ के कर देंगे, यानी कि 1 का डायरेक्ट 0 से करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। 0 का डायरेक्ट 1 से करेंगे, एक संख्या छोड़ के, ये वाली छोड़ देनी है। 0 का 1 से करोगे तो क्या आएगा, 0। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, 1 का करना है अपन को 2 से। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या आएगा, एक बार करते हैं। किधर निकल गया, साला बड़ा कैसे हो गया। भाई ध्यान देना कि एक संख्या छोड़ के करनी है अपन को, यानी कि 0 डिवाइड बाई 1 करेंगे, ये वाली संख्या छोड़ दी तो 0 डिवाइड बाई 1 क्या आएगा, 0 डिवाइड बाई 1, ये निकल के आया 0। ठीक है, तो पहली संख्या पर निकल के आएगी 0। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद क्या है कि इस वाली का नंबर आया। ठीक है, तो अब इस वाली पे आएंगे तो 1, इस वाली को छोड़ देना है, 1 डिवाइड बाई 2 तो क्या निकल के आएगा, 1 डिवाइड बाई 2 तो निकल के आया 0.5। ठीक है, 0.5, तो अपने दो अक्षर निकल गए, 0 0 और 0 के बाद 0.5। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करेंगे अपन, 1 का डिवाइड करेंगे 3 से, 1 का डिवाइड करेंगे 3 से। ठीक है ना, 1 डिवाइड बाई 3 तो निकल के आया मेरा 0.3333, मतलब ऑलमोस्ट 0.3 निकल के आया। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे अपन, 1 का काम कंप्लीट हो गया इस वाले का, फिर बचा 2। अब 2 के बाद 3 को छोड़ करके 5 आ रहा ना यहाँ पे, तो 2 का डिवाइड करेंगे अपन 5 से तो क्या निकल के आएगा, 2 डिवाइड बाई 5 तो निकल के आया 0.5। अच्छा 0.4। ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या आया, 3 बचा, 3 के बाद में 5, सॉरी 3 और 2 5 और 5 और 3 8, तो 5 को छोड़ करके अपन 3 का डिवाइड करेंगे 8 से, यानी कि 3 डिवाइड बाई 8 तो निकल के आया 0.3। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तुम देखोगे तो यहाँ पे जो तुम एक अक्षर छोड़ के डिवाइड कर रहे हो ना, उसमें कहीं ना कहीं 0.3 निकल के आ रहा है। ठीक है ना, अनलिमिटेड बार करते जाओगे ना, अनलिमिटेड लिमिटेड बार, तो 0.3 निकल के आएगा। तो यहाँ पे जो चीज है ना, ये वाली, ये कहाँ गई, हाँ जी ये वाली जो चीज है ना, ये 0.382 जो है, ये वाली चीज निकल के आएगी। अच्छा, अब तो हमने एक छोड़ा था, अब अपन जो है ना दो छोड़ के देखते हैं एक बार। भाई बड़ी तगड़ी मैथ है ये। अब दूसरे बार में अपन क्या करेंगे कि अभी अपन एक छोड़ के चल रहे थे, अब अपन दो छोड़ के चलेंगे, 0 के बाद 2 छोड़ दिए, फिर डायरेक्ट 2 से डिवाइड करेंगे
तो जीरो का किसी भी संख्या से डिवाइड करोगे तो जीरो आएगा। अच्छा, फिर किसका नंबर आया? एक का नंबर आया। एक के बाद अपन दो छोड़ देंगे, तीन से डिवाइड करेंगे, तो एक को डिवाइड करोगे तीन से तो कितना निकल के आएगा बताओ? एक को डिवाइड करोगे तीन से, एक डिवाइड बाई तीन तो निकल के आया 0.3। 0.3 तो अपना पहले भी निकल के आ गया था, है ना? तो इसका काम खत्म। अच्छा, एक का डिवाइड कर दिया अपन ने तीन से, फिर एक का डिवाइड करेंगे अपन पांच से, ठीक है ना? एक का पांच से होगा, हाँ। तो 1/5 तो निकल गया 0.2। चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर करेंगे अपन एक का काम खत्म, पांच का। उसके बाद दो का करेंगे आठ से, ये दो छोड़ देंगे ना, तो दो का आठ से करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 2/8 तो निकल के आया 0.25। यानी कि आप है ना ऐसे करके करते जाओगे करते जाओ करते जाओगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 0.2 कुछ निकलेगा। ठीक है, तो 0.2 वाला जो वो कहाँ रखेंगे अपन पता है? अगर जूम आउट करोगे तो 0.2 होता है कि नहीं इसमें? लेवल होते तो होंगे। एक मिनट साला, हाँ देखो ये रहा, मैंने ना हाइड कर रखा है, ये रहा 0.2 वाला, है ना? तो ऐसे ऐसे छोड़ छोड़ के अपन करते जाएंगे ना तो 0.268 भी निकलेगा, 0.236 भी निकलेगा, ये 3 पॉइंट ये कुछ भी निकलेगा, है ना? देखो ये रहा 0.236, ये रहा, ठीक है भाई? तो ऐसा करके बहुत सारे निकलते जाएंगे, लेकिन जो अपने मेन जो स्टार्टिंग हुई थी वो कहाँ से हुई थी? एक का जीरो का वन से किया था अपन ने ऐसे करके डिवाइड, फिर वन का वन से किया था डिवाइड, फिर वन का अगले वाले से किया था डिवाइड। तो उसमें अपने जो है ना गोल्डन रेशियो निकल के आए थे ये 0.6 और 0.5। तो मेन चीज यही है, इन्हीं का यूज है। बाकी के जो निकलते हैं ना एक एक छोड़ के, फिर दो दो छोड़ के, फिर तीन तीन छोड़ के, वो ऐसे ऐसे करते जाओगे ना तो ये वाले निकल जाएगा, 0.768 निकल जाएगा, 0.382 निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, और ये ऊपर वाला भी निकल जाएगा, ऐसे करके निकलते जाते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, और ये मैंने डाउन ट्रेंड वाला बना दिया था, एक बार अप ट्रेंड वाला बना देता हूँ पहले। ये लो, अप ट्रेंड वाला ऐसे बनेगा। ठीक है भाई, ये सीधा है, ये करके ये। ठीक है भाई, तो 0.5 और 0.6 अपने निकल गए, और जीरो से अपना स्टार्ट होता है, तो जीरो ये रहा, और एक जो है वो अपना ये रहा, जीरो और एक निकला था ना, जीरो को डिवाइड किया था वन से ऐसे करके, तो जीरो आया था। फिर क्या किया अपन ने? वन को वन से डिवाइड किया तो वन आया था। तो ये जीरो और वन जो है ना वो ये रहे, जीरो और वन। और उसके बाद में जो है डिवाइड किया था अपन ने तो 0.5 निकल के आया था टू से। ठीक है, फिर इसका जो डिवाइड करते गए तो 0.6 निकल के आया था। तो समझ में आई कि नहीं आई ये बात? ये बताओ मुझे कि जीरो कहाँ से आया और ये कहाँ से आया और वन कहाँ से आया। ठीक है भाई, बाकी का इनसे कोई लेना देना नहीं, ये वाले लेवल से, ये वाले लेवल से, या फिर ये वाले लेवल से। ठीक है, इनसे कोई लेना देना नहीं अपना, केवल जो काम के है वो ये और ये और ये है। अगर चाहो तो इसमें जाकर के एडिट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे सेटिंग का बटन दिया होता है, इस पे जाकर के एडिट कर सकते हो। और यहाँ पे है अपना जीरो वाला सेलेक्ट रहने देना, ये हटा देना, और 0.382 हटा देना, और 0.5 रहने देना, 0.6 रहने देना है, और सेवन वाला हटा दो, सेवन वाला हटा दिया। ओके पे क्लिक करो तो अपना जो है ना ये निकल के आ जाएंगे, जीरो, 0.5, 0.6 और एक वन। अच्छा, ये निकल के आ गए। अब एक चीज और देखोगे कि मैंने ये जो ना जहाँ पे भी ड्रॉ किया है वहां पे एक संख्या दिखा रहा है पीछे जीरो के बाद में, 95,252। तो वो ये कुछ नहीं है, ये इस लेवल पे जो प्राइस आ रही है ना यहाँ पे कहीं पे जो प्राइस आ रही होगी वो है ये। जैसे कि मैं इसको उठा करके कहीं और रख देता हूँ, यहाँ पे रख दिया मान के चलोगे ना यहाँ, ठीक है ना? तो अब ये इसके हिसाब से प्राइस दिखाएगा, मतलब इसकी जो सीध में जो भी प्राइस होगी ना वो प्राइस लेवल यहाँ पे दिखा रहा है 92,480। कहीं और उठा कर रख दूंगा इसको तो वहां की प्राइस दिखाएगा। अच्छा, चार्ट पे सक रहा है क्या? ये देखो जहां पे भी उठा उठा रखो ना प्राइस चेंज होगी ये। तो मेन चीज ये है कहने का मतलब कि अपने ये और ये लेवल काम के हैं, और ये जो है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये और ये काम के, इनको काम में कैसे लेना है?
और वो भी पता लगेगी। एक बार वीडियो देख लेते हैं अपन। कहां से आ गया नो सर। बता रहा हूं। 5 लिखो, 8 लिखो, 13 लिखो। अभी क्या करो ना, एक एक नंबर स्किप कर दो। क्या कर दो? क्या कर एक दो? एक नंबर एक स्किप एक करना नंबर सर, स्किप कर दो। मान लो ये 3 है, अभी बीच में अपन से 3 हटा को देना। किससे डिवाइड कर रहे थे? 5 से डिवाइड कर रहे थे। बट अभी 5 को हटा दो, आप किससे डिवाइड करेंगे? 8। 8 से। दो से देख दो लेते सौ हैं। दो से ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय 8 क्या आ गया? हम लोग को 0.3। अपना नंबर मिल गया क्या? 0. जो 3 वाला नंबर था यस मिला? सर। फिर यस से सर। बता देता हूं। अभी तो बोलोगे सर आप तो एक बता दिए, और बताओ। 8 डिवाइडेड बाय, पहले अपन किसको कर रहे थे? पहले अपन 5 डिवाइडेड बाय किसको कर रहे थे? 8 कर रहे थे। अब 8 को अपन को स्किप करके किसको करना है? 13। 13 13। को। ठीक है, तो देखो, खुद देखो, मैं नहीं बोलूंगा अभी, खुद देखो। कैलकुलेटर जो बोलेगा वो तो झूठ नहीं ना बोलेगा। 5 डिवाइडेड बाय 13 क्या आ गया? फिर 0.3 0.3। आ गया। यस सर। फिर आया। तो अब एक बेसिक नींव क्लियर हुआ कि भाई ये 0.2, 0.3, 0.5, 0.6 कहां से आया? यस सर। एक बार आपके कंक्लूजन के लिए मैं रिपीट कर देता हूं। देखो, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 था ना गाइस? 21। यस सर। ठीक है, 21 था कि 24 था? देख लेते तो। 21। 21 था। ठीक है, ये हुआ। 21 था। पहले अपन को क्या पता चला? सबसे पहले 0.5 कहां से आया? 1 डिवाइड बाई 2 किए तो हमारा 0.5 आ गया था। ये अपने को पता लग गया, ये बेसिक मैथ्स है। ठीक है, फिर उसके बाद यहां से अपना नया सीरीज स्टार्ट हुआ 2 के बाद से। 2 डिवाइड बाई 3 किए तो अपना कौन सा नंबर आ गया था गाइस? जब एक भी 0.6। नंबर को स्किप किए बिना अपन 0.6। डिवाइड करें तो क्या नंबर आ रहा था? 0.6। 0.6। ठीक है, फिर उसके बाद अपन क्या किए? अभी 3 डिवाइडेड बाय 5 भी कर रहे थे तो 0.6, 5 डिवाइडेड बाय 8 भी कर रहे थे तो 0.6, 8 डिवाइडेड बाय 13 भी कर रहे थे तो 0.6 आ रहा था। यानी अभी अपन एक भी नंबर को स्किप नहीं कर रहे थे। ये मेरा नंबर, इसके बगल वाला नंबर से इसको डिवाइड, ये मेरा नंबर, इसके बगल वाले नंबर से इसको डिवाइड, ये कर रहे थे तो 0.6 मिला। फिर उसके बाद हम लोगों का क्यूरियोसिटी था, इससे 0.3 कहां से आया? तो वो कैसे पता चला गाइस? 2 डिवाइडेड बाय 5, 3 डिवाइडेड बाय 8। अपन क्या अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जब अपन 0 को 1 से डिवाइड कर रहे थे तो 0 आ रहा था, और 1 को 1 से डिवाइड कर रहे थे तो 1 आ रहा था। तो 0 और 1 तो निकल गए अपने। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर आ रहे हैं। फिर 1 को अपन 2 से डिवाइड कर रहे थे तो 0.5 आ रहा था, और इसके बाद जितनी भी डिवाइड डिवाइड करते जा रहे थे ना अपन आगे आगे तक, तो वहां पे 0.6 निकल के आ रहा था। ठीक है, तो अब क्या है कहने का मतलब कि कुछ डिफरेंट लाना है ना अपन को, 0.6 के अलावा कुछ डिफरेंट लाना है। तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ के बाद में जो है ना, अपन एक अक्षर छोड़ के करेंगे, समझ लो, जिससे कि डिफरेंट रहा है। तो 2 डिवाइड बाई 5 कर रहे हो ना, तो निकल के आ रहा है 0.3, और फिर ऐसे ही एक एक नंबर छोड़ के कर रहे हो तब भी 0.3 निकल के आ रहा है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर अपना जो है 2 तक काम खत्म हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये 0.3 निकल के आ रहा है इसके हिसाब से। अच्छा, फिर अपन आ गए 3 पे, है ना, ये वाली संख्या को तो काम पूरा हो गया। अब 3 से अपन क्या है, 2 अक्षर छोड़ के करेंगे, तो 3 का करेंगे 15 से, तो निकल के आ रहा है भाई 0.3 का 8 से, सॉरी 3 नहीं नहीं, 5 गया, 8 गया, 13, 13 से करेंगे तो 3 डिवाइड बाई 13 करेंगे तो कितना आएगा? 3 डिवाइड बाई 13 तो निकल के आएगा 0.3, 0.23 ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ऐसे करके जो है ना, जहां तक काम कर रहा है दो दो छोड़ के काम करो। ठीक है, अगर सेम नंबर आ रहा है जहां से, उस जगह को फिर छोड़ दो, छोड़ के फिर उसका एक और छोड़ के करो। समझ रहे हो? मतलब अभी एक छोड़ रहे थे, फिर 2 छोड़ने लगे, फिर 3 छोड़ने लग जाएंगे, फिर 4 छोड़ने लगे, ऐसे कैसे करके छोड़ने लग जाएंगे ना अपन आगे आगे तक, तो अपन के सारे जो लेवल निकल जाएंगे। 0.7, 0.6, है ना, 0.5, ये तो निकल ही गए थे। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे इसका जो है जन्म हुआ गोल्डन रेशियो का। ठीक है भाई, एक एक नंबर को स्किप कर दे रहे? यस सर। तो क्या आया मेरा? 0.3। 0.3 डिवाइड बाय क्या होगा? 13। 3 डिवाइड 13 करके होगा। देख लेते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 13 बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है। 0.6 का लेवल पता चल गया, कैसे आया? हर नंबर को डिवाइड करने से आया। 0.3 का पता चल गया,
एक नंबर तो स्किप करके आया, 0.2 का भी पता चल गया कि दो भाई नंबर। 3 नंबर को स्किप करके आया, तीन। 2 नंबर को स्किप करके आया। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। ये अपने को बेसिक फिबोनाची के बारे में, अपने को कैलकुलेशन मिल गया, फिबोनाची का एक ड्रॉ करने का तरीका पता चला, 0.2 का पता चला, 3 का पता चला, 5 का पता चला, 6 का पता चला। इसमें से भी एक चीज पता चला कि सबसे इंपॉर्टेंट 0.5 और 6 है। उसमें भी एक चीज पता चला कि ये दो का प्रायोरिटी 1 नंबर पे आता है। क्या आता है? प्रायोरिटी 1 पे आता है, इसका प्रायोरिटी 2 पे आता है, इसका प्रायोरिटी 3 पे आता है। ठीक है, ये अपने को पता चला। लोग यूजुअली बोलते हैं कि सर फिबोनाची लेवल 0.5 गोल्डन लेवल है क्या, सर 0.6 गोल्डन लेवल है क्या? मैं पर्सनली बोलता हूँ गाइस, मेरे लिए 0.5 और 0.6 दोनों गोल्डन लेवल है। ठीक है, ये अपने को पता चला। अब अपन थोड़ा फिबोनाची को यूज करने का तरीका देखते हैं। उसके लिए मैं दोबारा से आपको अपने आईपैड के स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, और जो अपन याद है आपको, एक अपन ने बहुत ही बेसिक ट्रेंड पढ़ा था, जो पढ़ने के बाद आप लोगों का मार्केट का देखने का नजरिया बदला। याद है क्या गाइस वो ट्रेंड कॉन्सेप्ट? हायर लो लोअर हाई। हाँ, हायर लो लोअर हाई, एकदम परफेक्ट। बाद आपका मार्केट का देखने का नजरिया बदला था गाइस, याद है सबको? यस सर। ठीक है, जरूर। जोश नहीं दिख रहा, याद है सबको? यस सर। ठीक है, अब आगे देखिए, ट्रेंड मेरा कितना टाइप का होता है गाइस? 2 टाइप का, अप और डाउन। ठीक है, ये नॉर्मल लोगों के लिए होता है। तो हमारा जब मार्केट अप ट्रेंड में आता है, मार्केट ऐसे मूव करता है, डाउन ट्रेंड में जाता है, मार्केट ऐसे मूव करता है, राइट गाइस? यस सर। सोच लो सोच लो। वाला गलत है। गलत है, दोनों गलत है। ऐसे नहीं दोनों करता, गलत ऐसे नहीं है। करता। जाता है मार्केट डायरेक्टली कभी मूव करता है क्या? मार्केट क्या बनाते हुए मूव करता है? हायर लो लोअर वर्ड हाई। क्या आया? मार्केट स्विंग्स बना के मूव करता है। क्या बना के मूव करता है गाइस? स्विंग्स। मार्केट अप ट्रेंड में जाता है तो कुछ ऐसे जाता है, ऐसे। मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है तो कुछ ऐसे आता है, याद है सबको? ये पढ़ा पर रखा है अपन ने, ऐसे आता है। तो ये सब क्या है? मार्केट, ये सब स्विंग्स है मार्केट का, ये सब स्विंग्स है मार्केट का, ये सब स्विंग्स है मार्केट का। और अगर बारीकी से बोला जाए, अपन बस इतना दूर का हिस्सा देखें, इतना दूर का, खाली इतना दूर का, तो मार्केट क्या कर रहा है? अप जाने के बाद कुछ परसेंट करेक्ट कर रहा, फिर जा रहा। यस सर। ठीक है, कुछ परसेंट करेक्ट कर रहा, फिर जा रहा। ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये आता है कि सर ये कितना परसेंट करेक्ट कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा गाइस? इस केस में हमारा रोल आ जाता है किसका गाइस? फिबोनाची का, कि सर ये कितना परसेंट करेक्ट कर रहा है, 20%, 30%, 60% कि 50%? 20% किसको बोलते हैं अपन गाइस? 0.2 का लेवल। 30% किसको? 0.3, 60 किसको? 0.6, 50 किसको? 0.5। अब समझ में आ रहा? बेसिक चीज क्लियर हो रहा गाइस? यस सर। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन का जवाब दो आपने। ठीक है, अभी मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। ये सब आप लोग को एकदम डिटेल में पढ़ा रखा हूं मैं। मार्केट अप ट्रेंड में हो तो अपने को क्या आइडेंटिफाई करना है? लोअर हाई, हायर लो। हायर लो। ठीक है, Higher हायर लो जो है तो मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। क्या है? मैं यहाँ पे Higher लिख देता हूँ, थोड़ा ग्राफ क्लियर रखता हूँ। अप ट्रेंड का भी अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, पढ़ते वक्त कोई हायर लोज मार्केट बना रहा। ठीक है, अपन ट्रेड लेंगे तो अपन डाउन साइड का ट्रेड लेंगे कि अप साइड का ट्रेड लेंगे? कभी भी अप ट्रेंड में अप साइड का लेंगे। ऑलवेज लेंगे। ऑलवेज अपसाइड ट्रेड। भाई ये सब गोल्डन रूल है, ये सब तो भाई मार्केट बाहर में जाए, बेसिक रूल ये है। ठीक है, और सब इंडिकेटर वगैरह बाहर में जाए, प्राइस एक्शन बाहर में, ये सब बेसिक रूल है। अब दूसरा चीज, आप लोग खुद जवाब देना, जब भी अपसाइड में ट्रेड लेना रहता है तो अपन रेजिस्टेंस ढूंढते हैं कि अपन सपोर्ट ढूंढते हैं? क्या ढूंढते हैं? सपोर्ट। सपोर्ट। आप लोग खुद बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ क्या? जब भी अपसाइड ट्रेड लेना था तो अपन सपोर्ट ढूंढते हैं ना, कि हाँ प्राइस थोड़ा सपोर्ट ले ले, फिर अपन अपसाइड ट्रेड ले, यही ढूंढते हैं अपन। यस सर। ठीक है, अब देखो ये मेरा स्विंग ये है और ये मेरा एक स्विंग है। ठीक है, यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे मेरा सपोर्ट है। यस सर। ये मेरा आर फॉर रेजिस्टेंस, तो ये मेरा एस फॉर सपोर्ट है। तो अपन यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड लेंगे कि यहाँ से अपन अपसाइड का ट्रेड लेने का प्लान करेंगे? कहाँ से पोर्ट plan में करेंगे? लेंगे। पोर्ट में। एस से प्लान करेंगे। ठीक है, तो एकदम सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो अप ट्रेंड में मार्केट होता है तो ट्रेड लेने के लिए अप ट्रेंड इज इक्वल टू सपोर्ट अपन आइडेंटिफाई करते हैं। यस सर। ठीक है, सिमिलरली अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो यानी डाउन ट्रेंड इज इक्वल टू अपन क्या आइडेंटिफाई करेंगे गाइस? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। लोअर हाई। रेजिस्टेंस।
डाउन रेजिस्टेंस ट्रेंड इज इक्वल टू लोअर हाई इज इक्वल टू रेजिस्टेंस अपन देखेंगे। रेजिस्टेंस क्यों? एकदम। क्यों? क्योंकि मार्केट गिरता किसके सहारे है? रेजिस्टेंस के सहारे गिरता है। यस सर। ठीक है, मार्केट चढ़ता किसके सहारे है? सपोर्ट के सहारे चढ़ता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो हर किसी को क्लियर है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? ठीक है। और गाइस यही कॉन्सेप्ट हर जगह यूज होता है, तो अब यही कॉन्सेप्ट फिबोनाची में भी यूज होगा। इमेजिन अ कंडीशन, अभी मार्केट मेरा अप ट्रेंड में है, तो मार्केट डेफिनेटली कुछ ये बनाया होगा, लो बनाया होगा। डेफिनेटली मार्केट एक पर्टिकुलर टाइम में, मान लो यहां तक मेरा 1 बज रहा, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में मार्केट हाई बनाया होगा। यस या नो? यस 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 सर। नो, थोड़ा समझो क्या मैं बोल रहा हूँ। मान लो एक पर्टिकुलर टाइम, भाई एक पूरा दिन में मेरे पास 9:15 से लेके 3:15 का पूरा टाइम होता है, ठीक है। तो अगर आप बोले तो एक पर्टिकुलर टाइम में मार्केट लो और एक पर्टिकुलर टाइम में मार्केट हाई बनाया होगा, फिर थोड़ा टाइम बाद हमारा ये लो हो गया होगा, ये हाई हो गया होगा, फिर थोड़ा टाइम बाद मार्केट का मेरा ये लो हो गया होगा, ये हाई हो गया होगा, वो होगा। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है? बट जो हमारा मेन लो है और मेन हाई है, ये भी तो होगा। थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, पर क्लियर करो गाइस, क्या मैं बोल रहा हूं। ये मेरा लो है, ठीक है, प्लस या फिर इज इक्वल टू ये मेरा एम लो भी है, यानी मेन लो भी है। यस सर। ये मेरा हाई है, बट ये मेरा मेन हाई है क्या? नहीं हाई है। क्यों? क्योंकि सर इसके बाद भी मार्केट का भी टाइम बचा हुआ है, ठीक है। ये मेरा हाई है, साथ ही साथ ये मेरा मेन हाई भी है दिन का। तो लास्ट में पता चलेगा ना, लास्ट में पता चलेगा। बस राजेश क्लियर हुआ? लास्ट में पता चलेगा। मेन हाई कब पता चलेगा अपने को? मेन मतलब मार्केट के क्लोजिंग टाइम पे। क्लोजिंग पे। मेन हाई अपने को लास्ट में पता चलेगा। मेन लो कब पता चलेगा? वो भी लास्ट में पता चलेगा। नहीं वो तो पहले ही तो पता चल जाएगा ना। नहीं पता चलेगा, बस वही क्लियर नहीं है। मान लो मार्केट लो बनाया, अब मार्केट ऊपर गया पूरा 3 बजे तक मार्केट ऊपर रहा, बट मान लो लास्ट का भाई खाली आधा घंटा मार्केट में पैनिक सेलिंग आके मार्केट लो को ब्रेक कर दिया, तो पता है कि आपको कि मेन लो कहां पे है? नहीं ठीक है, पता चला क्या? अब बताओ मेन लो और मेन हाई कब पता चलता है? मार्केट का क्लोजिंग पे। और नॉर्मल लो नॉर्मल हाई ड्यूरिंग मार्केट पता चलेगा। यस सर। ठीक है, ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट था। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? कोई ऐसा है किसी को कोई दिक्कत परेशानी क्वेश्चन? पूछो भाई, मैं आपको मौका दे रहा हूं। दिक्कत परेशानी क्वेश्चन है तो अभी पूछो। नहीं होना चाहिए किसी को, नहीं है किसी को? ठीक है, चलो अभी अपन आगे बढ़। अच्छा लगता है जब आप लोगों के पास ऐसा आता है ना कि हर पॉइंट क्लियर होते हुए चले, अच्छा लगता है। ठीक है, इतना डीप में अपन क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सेल्फ लर्निंग है मेरा खुद का, कोई पढ़ाया नहीं है, तो अपना सेल्फ लर्निंग है, तो और डिटेल में बता पा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, अब अप ट्रेंड में रहे चाहे मार्केट डाउन ट्रेंड में रहे, ठीक है, और ये स्विंग से अपने को क्या मिल जाता है? अप ट्रेंड मार्केट इज इक्वल टू सपोर्ट, सपोर्ट अपन आइडेंटिफाई करते हैं। डाउन ट्रेंड मार्केट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस अपन आइडेंटिफाई करते हैं। और एक चीज क्या मिल जाता है? अप ट्रेंड सपोर्ट इज इक्वल टू हायर लोज, डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लोअर हाई, ये अपन जानते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, अब खुद बताना है। अब अपन ना इस पूरी कहानी को किसके हेल्प से देखेंगे? क्या चीज के लॉजिक से देखेंगे? फेब का लॉजिक से देखेंगे। किसका लॉजिक से? फिबोनाची का लॉजिक से देखेंगे। ठीक है, अब खुद बताओ गाइस आप लोग कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो, अपने को क्या आइडेंटिफाई करना है? क्या भी मैंने यहाँ पे लिखा? सपोर्ट। ठीक है, तो जब भी अपने को फिबोनाची के हेल्प से सपोर्ट आइडेंटिफाई करना है, अपन फिबोनाची को कैसे ड्रॉ करेंगे? जो मार्केट का ट्रेंड है, मार्केट का ट्रेंड क्या है? बॉटम टू टॉप है। मैं लिख देता हूं, बॉटम टू टॉप है। सिमिलरली मार्केट ऐसे डाउन जा रहा है, तो मार्केट का ट्रेंड डाउन है। ये तो बच्चों को पता है ट्रेंड डाउन है, बट थोड़ा जो एडल्ट होगा, थोड़ा जो मैच्योर्ड होगा, उसको क्या पता है? सर लोअर हाइज बना रहा, सर लोअर हाइज बनाता है, तो मार्केट क्या फॉलो करता है? टॉप टू बॉटम फॉलो करता है। यस सर। ठीक है, तो बस क्लियर, यहां पे आपका आधा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो फिबोनाची को ड्रॉ कैसे करना है गाइस? जब हम जो मार्केट का ट्रेंड है, ठीक है, क्या मैं यहां पे लिख देता हूं? फिबो फॉलो मार्केट। क्या मार्केट क्या फॉलो करता है? मार्केट का ट्रेंड बोल दो, डायरेक्शन बोल दो, मोमेंटम बोल दो। ठीक है, फिबोनाची क्या फॉलो करता है गाइस? मार्केट का ट्रेंड, डायरेक्शन, मोमेंटम।
ये मेरा डायरेक्शन अपसाइड है, टॉप टू बॉटम है, तो अपन यहां से लेके यहां तक कनेक्ट करेंगे फिबोनाची को। क्या कनेक्ट करेंगे? फिबोनाची को अपन पकड़ेंगे और उसको जो कर्सर अपन नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है, अपन फिबोनाची को कैसे कनेक्ट करेंगे? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। कर्सर पकड़ेंगे टॉप में, ड्रैग करके बॉटम तक लाएंगे। क्लियर? एकदम 100% क्लियर सबको? यस सर। ठीक है। अब उसका लाइव इंप्लीमेंटेशन भी अपन देखेंगे, ठीक है। पढ़ने में तो सब अच्छा लगता है, ये व्हाइट बोर्ड में मैं पढ़ाऊंगा ना, हर चीज लगेगा अरे सर बहुत इजी है सर, पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा। जब लाइव इंप्लीमेंटेशन देखो हक्का पक्का गोल होता है, तब तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना। अभी लाइव इंप्लीमेंटेशन में अपन प्राइस एक्शन के साथ। अच्छा सत्य एक बात बता, है क्या गया है? अरे सत्य एक बात बता, जो अपना फिबोनाची होता है वो अपन स्विंग पे लगाते हैं या फिर क्या कहते हैं पूरे ट्रेंड पे लगाते हैं? स्विंग पे, स्विंग पे। स्विंग पे लगाते ना, लेकिन ये तो बोल रहा है कि क्या कहते हैं बॉटम टू टॉप लगाते हैं। जब मार्केट ऐसा क्यों? रीटेस्ट करने आती है, जब एक हाई बनाती है, फिर उसके बाद वो रीटेस्ट करने आती है, उसके वही लगाते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ। अब जैसे कि मान के चल उसने मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब ट्रेंड चल रहा है, तो अपन को यहाँ का सपोर्ट और रेजिस्टेंस जानना ना, तो अपन यहाँ से यहाँ तक का लगाएंगे ना इस स्विंग का। अपन यहाँ नीचे से ऊपर तक का क्यों लगाएंगे? ये समझ में नहीं हाँ, आया यार। भाई ये तो पीछे जो होना था वो हो गया, अपन को तो यहाँ का जानना है ना आगे का मूवमेंट क्या होगा, तो अपन ये वाली स्विंग काउंट करेंगे ना। अब ये साला बोल रहा है कि बॉटम से टॉप तक लगाते हैं, ये समझ में नहीं आएगा कुछ। अगर बॉटम से टॉप लगाएंगे तो होना चाहिए मिडिल में आएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ। अब जैसे कि ये चल रहा है ट्रेंड, है ना, मैंने मान के चलो यहाँ से यहाँ तक लगा दिया, तो मेरा जो है गोल्डन लेवल यहाँ आएगा इधर, ठीक है। तो इससे मेरे को फायदा क्या हुआ? अच्छा, इससे ये फायदा हुआ कि मेरे अगर डाउन आएगा इस जगह से, तो डाउन यहाँ तक आ सकता है ना। ये सपोर्ट का काम करेगा मेरा अप ट्रेंड में, राइट ना। ऐसे करके ऐसे चलो और देखते एक बार क्या बोलता है। फिबोनाची को यूज करना सीखेंगे, ठीक है। अभी अपन देखते हैं, ओके। एल्टा, ओके। अभी देखो, अभी फिबोनाची को अपने को यूज करना है। अब ना थोड़ा थोड़ा आपको टाइम का लॉजिक भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे तो यूजुअली आप लोगों को पता है, मैंने बता रखा है, बट फिर भी जब भी अपन मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं गाइस, अपने को 1 वीक, 1 डे, 1 आवर और कौन सा टाइम फ्रेम गाइस लास्ट बट हम लोग का फेवरेट टाइम फ्रेम 1 आवर, 15 मिनट, 15 मिनट, ठीक है। ये हमारा बेस्ट टाइम फ्रेम होता है, ये चारों हमारे बेस्ट टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये हम लोग का बेस्ट टाइम फ्रेम है। सेम डे ट्रेड जिसको अपन इंट्राडे बोलते हैं, ये थोड़ा हम लोग को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है लेवल्स, ये आइडेंटिफाई करता है रेंज, ये आइडेंटिफाई करता है पिक्चर, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बता रखा है। अभी उस बेसिस पे अपन चीजों को देखेंगे, ठीक है। अभी सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं निफ्टी के चार्ट पे आप लोगों को दिखला देता हूं, एक बेसिक आइडिया लग जाए आप लोगों को, ठीक है। अभी निफ्टी का मैंने 1 वीक का चार्ट खोल दिया, ओके। ये निफ्टी का मेरा कौन सा चार्ट हुआ गाइस? कौन सा चार्ट है? वीकली चार्ट, 1 वीक, ठीक है। वीकली चार्ट है। मैं थोड़ा सारा ड्राइंग हटाता हूं। अभी मैं इतना भी बैक टेस्ट करके अपन नहीं देखेंगे गाइस, फ्रंट में अपन देख लेंगे थोड़ा, एक दो चीजों को थोड़ा देखना समझना ना गाइस। सबसे पहले चलो जहां पे मेरा ट्रेंड डाउन था उसको अपन देखते हुए चलते हैं, ठीक है। चलो मैंने हटा दिया। अभी देखो सबसे पहले दिमाग में क्या जाना चाहिए, एक ट्रेडर का सबसे पहले दिमाग में क्या जाता है, सर मेरा ट्रेंड क्या है? ट्रेंड क्या है खुद देखो, ट्रेंड क्या है? डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। ये तो बच्चों बोलते हैं, बड़े क्या बोलेंगे इसको? लोअर हाई, लोअर हाई, ठीक है। क्या है, मार्केट ये हाई बनाया, फिर जो मार्केट ये जो नया हाई बनाया इसको ब्रेक कर पाया क्या? नहीं कर पाया। ब्रेक कर पाया क्या? नहीं कर पाया। फिर मार्केट गिरा, फिर मार्केट नया हाई बनाया, क्या पुराना हाई को ब्रेक कर पाया क्या? नहीं कर पाया, ठीक है। तो अब मैजिक ऑफ फिबोनाची अपन देखते हैं गाइस, मुझे भी नहीं पता है, मैं भी आप लोगों के सामने आजमा रहा हूं, ठीक है। प्राइस गिरा, यहां से गिरा, पहला पुल बैक के लिए आया, ठीक है। तो अपन फिबोनाची को टॉप टू बॉटम कनेक्ट करेंगे ना गाइस, पक्का? यस सर। टू टॉप, बॉटम टू टॉप। माधव गलत कैसे कर रहे हो प्रशांत जी?
डाउन ट्रेंड है ना, जब भी ट्रेंड, मेरा ट्रेंड तो ऐसा है, मेरा ट्रेंड तो ऐसा है, क्या गया ऐसा, तो मैं ऐसे ही फिबोनाची को कनेक्ट करूंगा टॉप टू बॉटम, ठीक है। वही बोला था मैं मैंने। वही तो कहा, ओके वही कहते हैं, मुझे लगा कि आप लोगों ने उल्टा कहा, चलो कोई दिक्कत नहीं ना, टॉप टू बॉटम। अब बात समझना गाइस, अब एक छोटा सा बात समझना। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे क्या आता है, चलो टॉप टू बॉटम आप लोगों ने कहा, छोटा सा एक कंफ्यूजन आता है कि सर मैं ये कैंडल को लूं कि सर ये मैं विक को लूं। बट फिबोनाची को यूज करने का एक गोल्डन रूल है, प्राइस अपन किसको लेते हैं गाइस, प्राइस को लेते हैं। तो हायर प्राइस, मैं बार बार बोल रहा हूं ना, अपने को हाई टू लो कनेक्ट करना है, ठीक है। और सिर्फ उठ के बैठो यार, ऐसे सो के पढ़ोगे तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। अब एक बेसिक बात समझना गाइस, कि यार ये मेरा कैंडल का बॉडी है और ये मेरा कैंडल का विक है, मेरे को इससे फर्क पड़ेगा कि मेरे को प्राइस से फर्क पड़ेगा, किससे फर्क पड़ेगा, प्राइस से फर्क पड़ेगा। इसमें भी मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूँ, हर चीज का बेसिक बताऊंगा। ये चार्ट शीट गाइस मैंने सबके साथ शेयर किया था, आप लोग भी देखो, ठीक है। ये मेरा चार्ट शीट है, ठीक है, मैंने सबके साथ शेयर किया था, कहाँ गया, हाँ ये देखो, ये कैंडल्स को देखो, ये कैंडल में लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे हाई लिखा हुआ दिख रहा, हाई, ठीक है, ओके। सिमिलरली अगर मैं इसको थोड़ा ड्रैग डाउन करूं, ठीक है, यहाँ पे देखो मेरा क्या लिखा हुआ दिख रहा है गाइस, यहाँ पे मेरा लो लिखा हुआ दिख रहा, यस सर, ठीक है। और मैं ड्रैग डाउन करता हूं, सेम बेरिश कैंडल का हाई और लो लिखा हुआ दिख रहा, और ये जो हाई और लो लिखा हुआ दिख रहा वो किस पे लिखा हुआ दिख रहा, विक्स पे लिखा हुआ दिख रहा, विक्स पे लिखा हुआ दिख रहा, ठीक है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हुआ गाइस, कि जब भी फिबोनाची को यूज करते हो ना गाइस, कैंडल का बॉडी पे ध्यान नहीं देना है। हाई, हाई कौन बनाता है, हाई तो विक बनाता है ना गाइस, हाई विक बनाता है कि नहीं, ठीक है। तो अपने को विक पे ध्यान देना है। अभी देखो विक्स पे अपन यूज कैसे करते हैं, सिंपली मैं फिबोनाची को उठाऊंगा, विक पे लगाऊंगा, और लोअर प्राइस कहां पे है, ये विक तक, ये विक मेरा लोअर प्राइस था, ये विक का प्राइस मेरा लोअर प्राइस। यार बड़ा हरामी आदमी यार ये सब, क्या देख स्विंग पे ही लगा रहा है। तो अभी बोल रहा था क्या कहते हैं कि टॉप टू बॉटम लगाना है, स्विंग पे लगेगा यार। मैं भी तो वही कह रहा था कि जैसे स्विंग, भाई तेरे को मैं तो बताऊं, जो कोई भी सुन रहा हो, कि जैसे अब ट्रेंड में चल रहा है ना मार्केट, तो स्विंग टू स्विंग लगता है, यानी कि ये वाली स्विंग से ये वाली स्विंग तक लगेगा, है ना। जो रिसेंट स्विंग रहती है, जो अभी जो बनी है करंट में, उस पर लगता है भाई, है ना। और अगर डाउन ट्रेंड में है तो जो रिसेंट स्विंग बनेगी ना, उस पर लगता है, यानी कि ये कौन सा हो गया, लोअर हाई, और ये हो गया लोअर लो। तो ऐसे करके लगता है। उससे हमको क्या पता लग जाती है, जो गोल्डन लेवल निकल के आते हैं ना, उनसे ये पता लग जाती है, जैसे कि ये हो गया 1, ये हो गया 0, उल्टा लगेगा ना, यो नीचे की तरफ। अच्छा, अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में कैसे लगेगा, वो ऐसे लगेगा ऊपर की तरफ, यू ऐसे, ठीक है भाई। ये चीज ध्यान रखना कि नीचे से ऊपर की तरफ लगेगा अपना अप ट्रेंड में, और ऊपर से नीचे की तरफ लगेगा डाउन ट्रेंड में। और जो गोल्डन लेवल निकल के आएंगे ना बीच में, देखो एक बार लगा के बताता हूँ, और हमेशा हाइट से लो काउंट होता है, ठीक है। किधर मर गया है, ठीक है भैया। तो ये क्या था अपना, अब ट्रेंड था ये, है ना। उसके बाद ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है गुरु जी। तो ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। एक मिनट यार, 1 आवर का चार्ट हो रहा है, एक काम करते हैं अपन इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अपन को क्या दिख रहा है, एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है ये। तो डाउन ट्रेंड की जो, पहले तो स्विंग फाइंड करनी है अपन को, लोअर 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 हाई फाइंड करनी है, ट्रेंड इधर काम देगा, ठीक है भाई। तो जैसे ही अपन को दिख जाए ना जो लेटेस्ट स्विंग होगी, जैसे कि ऐसे करके, ऐसे, और एक मिनट, यू, अरे सॉरी, यू, यू, फिर यू, फिर यू, और यू, ऐसे करके ऐसे बनाया, और उसके बाद में ये ऐसे, ठीक है। तो मेरा जो फिबोनाची लगेगा ना, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगेगा, डाउनवर्ड साइड में। एक बार ला के बताता हूँ कैसे। अपन को हाई लेना है पॉइंट, और डाउन लेना है पॉइंट, ऐसे, ठीक है। तो अब मेरा इस चीज से पता है क्या निकल के आ जाता है, अगर मैं इसमें बाकी के पॉइंट और ऐड कर देता हूँ, 0.3 और 0.7,
तो इनको ना ऐड करना चाहो तो कर लेना। ये पता है क्या दर्शाते हैं? ये तुम्हारा ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस दर्शाते हैं। समझ रहे हो कि अगर ये डाउन के लिए है, ठीक है, तो इस वाली जगह से रिवर्स ले सकता है। अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता है और फिर इस तक आएगा, इसको ब्रेक डाउन कर देता है इस तक आएगा। लेकिन अभी मैंने यहाँ से यहाँ काउंट किया ना, तो यहाँ के बाद ये जो अप जाएगा और वो जो डाउन लेगा वो इस वाली लाइन से लेगा, ठीक है। अगर इस वाली से नहीं लेता है तो इस वाली और इस वाली से तो पक्का रिवर्स आएगा ही आएगा। ऐसे अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो, समझ रहे हो बात को। और अगर अप ट्रेंड में चल रहा है तो अप ट्रेंड में भी सेम ये चीज फॉलो होगी। ये यहाँ से रिवर्स लेगा ही लेगा। ये गोल्डन लेवल होते हैं, समझे भाई। और ये बाकी के लेवल इनको भी काउंट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और एक बार और देखते हैं और कुछ नया मिल जाए सीखने को। क्या देखो था यस सर। था प्रशांत जी, माधव, कौशिक यस था, सर। ठीक है। अब खुद बताओ, जो मार्केट करेक्ट करने गया, मेरा लास्ट ग्रीन कैंडल कहां तक बना? 0.6 50% रिट्रेसमेंट में बना, 0.5 का लेवल, यस। ठीक है। उसके बाद जो मेरा ट्रेंड चेंज, फिर मेरा जो नीचे का डाउन ट्रेंड आया, देखो एग्जैक्टली 0.6 का रेजिस्टेंस मिला, यस सर। यस मिला, यस सर। ठीक है। अब आप कॉन्सेप्ट थोड़ा समझो, ये बहुत दिक्कत वाला कॉन्सेप्ट है। अब बताओ, पहले मेरा ये हाई था, ये लो था, अब प्राइस गिरा, फिर ऐसे चढ़ा, अब मेरा हाई लो चेंज हुआ क्या गाइस? यस ये सर। बताओ। जरूर। यस जरूर चेंज हुआ। तो अब पुराना फिबोनाची को मैं यूज करूंगा क्या? नहीं, इसको डिलीट करो, बाहर में जाइए, ठीक है। अभी मैं नया हाई लो खोलूंगा। मेरा नया हाई क्या है? मेरा नया हाई ये है, मेरा नया लो ये है। मैंने कनेक्ट किया, फिर अगेन मुझे फिबोनाची का 0.5 का रेजिस्टेंस देखने को मिला क्या? यस देखो सर। मिला क्या? यस सर। मिला क्या? फिर अगेन मेरे को 0.6, जो दूसरा कैंडल, देखो यहाँ पे भी दूसरा कैंडल पे अपने को 0.6 मिला था, यहाँ पे भी दूसरा कैंडल ऑलमोस्ट 0.6 के पास मिला क्या? यस सर। मिला क्या? सबको क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? काम कर रहा है फिबोनाची? यस सर। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा अपन कैंडल्स को बढ़ाते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा कैंडल्स को बढ़ाते हैं। बेसिक्स तो हर चीज क्लियर कर दिया गया मैंने आपका। अभी थोड़ा पढ़ाता हूँ, जहाँ पे इंटरेस्टिंग थोड़ा चीजें लगे थोड़ा वहां पे लेके चलते हैं अपन। हाँ, अब बताओ, अब क्या हुआ मार्केट में? आपके नजर में क्या जाना चाहिए? ट्रेंड चेंज हो गया। ट्रेंड चेंज। क्यों ट्रेंड चेंज हुआ? सर मेरा ये हाई आज तक ब्रेक नहीं हुआ था, फिर ये हाई, फिर उसके बाद मेरा नया हाई ये बना, ये ब्रेक हुआ क्या? नहीं हुआ। फिर ये बना, ये ब्रेक हुआ क्या? नहीं हुआ। बट अब ये हाई ब्रेक हो गया क्या? हो गया क्या? तो हम लोग क्या हो गया गाइस? मार्केट में क्या कर दिया मार्केट ने हमारा? ट्रेंड चेंज। ट्रेंड चेंज। अब अपन फिबोनाची को हाई टू लो मिलाएंगे कि लो टू हाई मिलाएंगे? टॉप टू बॉटम। ठीक है। अब तो अपन लो टू हाई मिलाएंगे, यानी बॉटम टू टॉप। टॉप। डायरेक्शन क्यों? डायरेक्शन इस तरफ का है सर, ओके। बट एक चीज अभी भी आप लोग भूल रहे हो गाइस, क्या ये ट्रेंड चेंज कंफर्म हुआ है क्या? नहीं नहीं बना अभी तक। ठीक है। और दूसरा चीज, फिबोनाची के लिए मेरे को लो तो मिल गया, अभी तक हाई मिला है क्या? नहीं सर। नो सर। नहीं, हाई कब मिलेगा? जब मुझे ऐसा स्विंग मिले, ये यहाँ पे स्विंग मिले, ऐसा स्विंग मिले, ठीक है, तब मेरे को मिलेगा। देखते हैं स्विंग मिलेगा क्या। स्विंग मिल गया? मिला? ठीक है। अभी अपन फिबोनाची को लेके देखते हैं क्या हुआ। लोवेस्ट प्राइस से हाईएस्ट प्राइस मैंने मिला दिया, एकदम परफेक्ट। किसका मेरे को मिल रहा है यहाँ पे? 0.6। 0.6। अभी अपने को क्लियर नहीं है, अभी आगे बन जाने दो कैंडल। बन जाने दो, 2-3 कैंडल बन जाने दो, देख लेते हैं अपन। देखो ट्रेंड फेल हुआ, यस सर। ठीक है। और दूसरा चीज क्या, फिबोनाची फेल हुआ क्या? ये देखो फिबोनाची फेल हुआ क्या? कल ये देखो, नहीं देखो, पहले देखो, अच्छे से देखो, समझ में आएगा। इतना जल्दबाजी में डिसीजन मत लो, थोड़ा देखो। सर मार्केट ने रिस्पेक्ट तो किया, मतलब 0.7 को रिस्पेक्ट किया, उसके बाद मार्केट ने देखो 0.7 के लेवल को रिस्पेक्ट किया क्या? एक बार, दो बार करने का ट्राई किया क्या? मार्केट ने
3 का भी लेवल को रिस्पेक्ट करने का ट्राई किया क्या? 2 बार यस किया सर कि सर नहीं किया? ऊपर मार्केट ये बताओ, किया किया कि नहीं किया? आप लोग खुद बताओ ना, मैं नहीं बताऊंगा। किया किया सर। किया, हर बार मार्केट करने का ट्राई किया, किया कि नहीं यस किया? सर हर बार यस ट्राई किया, ठीक है। बट परफेक्टली 100% परफेक्टली जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में काम कर रहा था ऐसे इसमें काम किया क्या? नो सर नहीं किया, ये एक्सेप्टेड है, नहीं किया। क्या इसी के लिए हर चीज का फेलियर भी होता है, देखो, ठीक है। अभी तो आप लोग केवल फिबोनाची को नॉर्मली यूज करना सीख रहे हो, मैं आपको प्राइस एक्शन के साथ सिखाऊंगा, इंट्राडे में अभी सिखा रहा हूँ ना, अभी बस बेसिक क्लियर कर रहा था। अभी फिर अपन ट्रेंड चेंज का वेट करेंगे, अभी तो डाउन ट्रेंड में ही चल रहा, ठीक है। अभी तो देखो पूरा डाउन ट्रेंड में चल रहा था, अभी ट्रेंड चेंज करके मैं आपको अपसाइड का दिखलाऊं। बंद हो गया, डे बंद हो गया, ठीक है। अभी अपन चलते हैं 1 डे पे, थोड़ा देखते हैं फिबोनाची को। चलो परफेक्ट, ठीक है। अभी मेरे लिए फिबोनाची के लिए मेरे लिए लोएस्ट प्राइस क्या है? ये है कि मेरे यस लिए सर लोएस्ट प्राइस ये है कि मेरे लिए लोएस्ट प्राइस ये है। लेटेस्ट सर मेरे लिए क्या है? मेरे को किसको यूज करना चाहिए? लास्ट वाला, लेटेस्ट बीच में जो है लास्ट वाला भैया, लास्ट वाला, हाँ। लास्ट वाला मेरा फिबोनाची कौन सा है, लेवल कौन सा है? ये है, ये यस वाला, सर हाँ। नहीं ठीक है, भाई, यही है कौशिक, यही है, यही से प्राइस में नया अपसाइड मोमेंटम आया ना। लेटेस्ट स्विंग यही ना है उसके नीचे। ओ हाँ हाँ, हाँ, ठीक 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 ठीक। लेटेस्ट हुई है ना फिबोनाची का, अपन ने ऐसे ड्रॉ किया है। पूरा सा एडजस्ट कर दो, लो मैं एकदम ट्राई कर रहा हूँ, मिला दूं, हाँ मैंने मिला दिया। क्या दिख रहा है अभी? 0.6 का सपोर्ट दिख रहा है, घुमा कहां से प्राइस? 0.6 से घूम रहा, यस सर घूम रहा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड क्या है भाई? जब तक से प्राइस इसके ऊपर रहेगा, हमारा फिबोनाची अपसाइड का तरफ दिखला रहा है कि ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, यस सर ठीक है। अब बस यहां तक आपको फिबोनाची यूज करना है। देखो भाई, ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ मुझे पहले। इस ये चीज जो है ना फिबोनाची, इसका फायदा ये रहता है कि है ना आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाएंगे। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है ना, वो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो फिबोनाची के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो बनाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं जो है एक्यूरेट रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उसके पीछे साइकोलॉजी रहती है। क्या? वो वाली साइकोलॉजी कि 0.2, 0.3, 0.5, ये वाली है ना, 0.6 ऐसे करके, ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। रेजिस्टेंस का काम कब करेंगे और सपोर्ट का काम कब करेंगे, वो भी सुन लो। अगर डाउन ट्रेंड में है तो अपना रेजिस्टेंस का काम करेंगे ये सारे, ठीक है। और अगर अप ट्रेंड में है तो ये सपोर्ट का काम करेंगे ऐसे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अप ट्रेंड में यहां से यहां लगेगा, राइट ना। अभी जैसे देखो, और चार्ट को छोटा करके देखते हैं एक बार, जैसे कि 15 मिनट के चार्ट में देखता हूँ, ठीक है ना। और अपन एक फाइंड करते हैं डाउन ट्रेंड। ये तो साला नीचे नीचे गिरता जा रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हाई, और इसके बाद लो तुम मान लो, बहुत सारे छोटे छोटे लो हाई बनाए हैं इसने। यहाँ बनाया फिर, और उसके बाद में ये वाला काउंट देगा, ये वाला होगा काउंट। उसके बाद में लो ये है, फिर हाई ये है, फिर लो ये है, फिर हाई ये है। अच्छा, ये वाला हो गया हाई, और उसके बाद अपना यहाँ चल रहा है प्राइस, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है। ये वाला जो है लो अभी कंफर्म नहीं हुआ है। क्यों नहीं कंफर्म हुआ है? क्योंकि अभी इसके कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है, हो सकता है और नीचे चला जाए, है ना। तो जब तक ये लो कंफर्म नहीं होगा तब तक नहीं बनाने का अपन को। समझ रहे हो बात को? कि हाई तो अपना मिल गया और ये वाला भी लो मिल गया, लेकिन अभी नेक्स्ट वाला लो अपना भी मिला नहीं है। अगर ये लो थोड़ा सा अगर के एक हाई बना दे यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे हाई बना दे, तो अपना ये लो कंफर्म हो जाएगा कि भाई ये लो है अपना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपना जो है फिबोनाची लग जाएगा। कैसे? ऐसे अभी नहीं लगेगा, अभी मैं बता रहा हूँ लगा के, वैसे ऐसे करके ऐसे लग जाएगा, ठीक है। ऊपर से नीचे डाउन ट्रेंड में ऊपर से नीचे लगेगा। तो अगर मान के चलो ये इसका लो होता है और हाई कहीं ना कहीं बन जाता है, और उसके बाद हाई को भी और ऊपर जाना होगा, तो कहीं ना कहीं ये लेवल पे, ये लेवल पे, ये लेवल पे, यहीं पे बनेगा, इससे ऊपर नहीं बन सकता। समझ लो बात को भाई, ये है कहने का मतलब। तो एक तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेंगे ये, यानी कि यहाँ से प्राइस बैक हो सकता है,
या तो इस वाले लेवल से हो जाए, या इस वाले से हो जाए, या इस वाले से हो जाए, तो हो सकता है और ऊपर से हो जाए, और ज्यादा ही ऊपर से होगा। अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर सीधा सीधा सा बात है, ट्रेंड चेंज है। समझ रहे हो वही बात को? ये है कहने का मतलब। अच्छा, अगर यही अप ट्रेड में होता तो क्या होता? अप ट्रेड फाइंड करते हैं अपन। जैसे कि ये वाला है ना, अप ट्रेड चल रहा है यहाँ पे, इसमें क्या है, लो ये हो गया, हाई फिर लो, फिर हाई फिर लो, और उसके बाद में नेक्स्ट हाई बना है अपना, आ, ये इसके ऊपर है, ये हाई बन गया, ये लो बन गया, फिर हाई फिर लो बन गया, उसके बाद फिर ये हाई है, फिर ये लो है, फिर ये हाई है, फिर लो है, और उसके बाद में नहीं, ये वाला लो काउंट नहीं होगा अपना, ये वाला लो काउंट होगा, नहीं नहीं ये भी नहीं होगा, ये अपना लो हो गया, तो ये अपना हाई, नहीं 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 नहीं, ऐसे करके, ऐसे, फिर ये, बट इससे नीचे बन रहा है, तो एक काम करते हैं अपन। अच्छा, ठीक है। एक तो जितना छोटा चार्ट होता है ना, उतनी इसमें मूवमेंट ज्यादा रहते हैं। समझ लो, अभी देखो जैसे कि ये बन गया, ये वाली विक, अब ये यार इसमें लो और हाई फाइंड करने में दिक्कत रहती है। लो तो ये बन गया, अब हाई साला ये वाला काउंट होगा इसमें, फिर लो ये काउंट होगा, फिर उसके बाद लो ये काउंट होगा, फिर लो ये काउंट होगा, तो डाउन ट्रेंड वाला कंफर्म हो जाएगा। तो ऐसा सीन रहता है, जितना ज्यादा छोटा चार्ट देखोगे ना, उतनी तुमको विक्स बड़ी बड़ी मिलेगी। जैसे ये देखो क्या बवाल मचा रही है, कोई पता ही नहीं चल रहा इधर कौन सा ट्रेंड चल रहा है, हालांकि ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड चल रहा है ये, ठीक है ना, ऐसे करके ऐसे फिर ऐसे। अब बट ये जो है ना, विक एक गड़बड़ कर दे रही है यहाँ पे। अब इसमें लो फाइंड करने में दिक्कत आ रही है, अब हाई इसको माने या इसको माने, तो सीधी सी बात है, इसके बाद जो है ना हाई वो ये बनेगा, ये ऐसे, तो उसके बाद जो लो बनेगा वो इस वाली कैंडल बनेगा यहाँ, ऐसे करके ऐसे होगा भाई, चलेगा। ये यहाँ पे, ये, समझ रहे हो बात को? तो ये विक्स है ना, ये काम खराब कर देती है छोटे चार्ट पे, लंबी लंबी विक रही होती है। तो कुछ नहीं करना भाई, जैसे ही ट्रेंड मिल जाए अपन को, जैसे अप ट्रेंड है ये, अप ट्रेंड में अपन को लो फाइंड कर लेना है, और एक हाई पॉइंट फाइंड कर लेना है। हाई कब फाइंड होगा? जब उसका लो थोड़ी सी डाउन आएगी यहाँ पे, ठीक है ना, तो उससे अपन का हाई कंफर्म हो जाएगा। तो अपन यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे ड्रॉ कर देंगे, और जो भी लेवल आएगा निकल के, वो अपने सपोर्ट, सॉरी, सपोर्ट का काम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं ये बात? और बाकी का तुम चार्ट में अप्लाई करोगे ना, जब जाके पता लगेगी और अच्छे से। तो बेटर रहेगा कि ना बड़े चार्ट में देखना, छोटे मोटे में नहीं देखना। और अभी तो साला प्राइस ऐसा ही चल रहा है कि ना, अभी ट्रेंड ही कंफर्म नहीं हो पा रहा। अभी जैसे कि यहाँ पे देखो, ये तो डाउन ट्रेंड में चल रहा था, बट ये अप ट्रेंड आ गया, ऐसे करके ऐसे। अब ये वाली स्विंग जो कितनी बड़ी बनाई है, उसके बाद डाउन यहाँ बनाया है, फिर साला मतलब बहुत जल्दी मार्केट जो है चेंज कर रहा है ट्रेंड। तो पास्ट में जाकर के ना ये चीज कंफर्म कर लेना, जहां तुमको ट्रेंड दिखेगा अच्छा सा, वहां पे। समझ रहे हो बात को? या को किसी और उसका चार्ट लेना, जरूरी नहीं बीटीसी का लो, किसी और चार्ट में लगा ला के देख लेना, है ना भाई? अब जैसे कि ये वाला चार्ट है, इसमें देखो अपना लो भी बन गया और हाई भी बन गया। ये हाई है, ये इसका लो है, और ये डाउन ट्रेंड पे चल रहा है। तो एक बार इधर लगा के देखते हैं अपन, कहाँ से लगेगा, हाई से और लो की तरफ। तो कहीं ना कहीं देखोगे प्राइस को, तो देखो इस वाले से रिजेक्ट किया था इसने, है ना, और ये 0.6 है, और इसके बीच में और आ रहा होगा एक यहाँ पे कुछ, एक मिनट यार लगा के देखते हैं। 0.23 आ रहा है, नहीं, 0.26 नहीं, कौन सा लेवल आएगा, या है ही नहीं इसके बीच में लेवल, होना तो चाहिए साला।
ये बुकिंग करा लिया। 0.23 आ रहा है। चलो कोई ना, वैसे ही समझ लो यार। देखो यहाँ से लेकर के तक ये मेरा हाई कंफर्म हो गया था, ये मेरा लो कंफर्म हो गया था। इसके बाद प्राइस ने क्या रिएक्ट किया, एग्जैक्ट तुम देखोगे तो प्राइस ऊपर चलता गया, ऊपर चलता गया, बट रिजेक्ट जो किया है ना, वो कहीं ना कहीं 0.6 लेवल के आसपास से नीचे की तरफ रिजेक्ट किया है। ठीक है, और 0.5 या 0.3 तक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आया है। ठीक है भाई, उसके बाद फिर से अप गया, वो अपना जो है इस वाले रेजिस्टेंस तक आया है 0.7 तक। उसके बाद फिर से डाउन गया, तो डाउन जाने के बाद यहाँ पे देखोगे तो कहीं ना कहीं 0.6 लेवल तक आया है। फिर उसके बाद फिर से रेजिस्टेंस फॉलो किया ये वाला, उसके बाद फिर से डाउन आ रहा है, अभी डाउन आ रहा है, देखते हैं कहाँ तक फॉलो करेगा। तो ऐसे है कहने का मतलब कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं, और देखने आने चाहिए, बाकी का और तो कुछ नहीं है, और लगाने आने चाहिए। लगाने आने का सिस्टम सीधा सीधा है कि अगर डाउन ट्रेंड दिखे तुम्हें, तो उसका पहले अपन को रीसेंट हाई रीसेंट लो फाइंड कर लेना है, और ऊपर से लेकर के नीचे तक लगा देना है। ठीक है, तो तुमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाएंगे। समझ रहे हो बात को। अगर अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में नीचे से ऊपर लगा देना है, जैसे कि अप ट्रेंड कहीं पे है क्या, जैसे कि छोटा सा अप ट्रेंड ये आया था, है ना, ये वाला अप ट्रेंड चल रहा था। तो मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे मेरा प्राइस है ना, अभी ये वाला चार्ट बना नहीं है इधर वाला। ठीक है ना, ये वाला चार्ट ही बना, मेरा हाई ये मिल गया और लो ये मिल गया मेरे को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार लगा के देखता हूँ क्या होता है, कि जैसे कि लो मेरा ये मिल गया था और हाई मेरा ये मिल गया था। ठीक है, तो तुम देखोगे कहीं ना कहीं ये वाला मेरा चार्ट बना नहीं है, अभी ध्यान रखना है ना। तो ये वाला चार्ट मेरा गायब है। तो लो चीज मेरे को ये मिल गई थी, हाई ये मिल गई थी, तो मैंने यहाँ से पकड़ के और यहाँ तक लगा दिया। ठीक है, अब उसके बाद देखोगे तो 0.6 लेवल का इसने सपोर्ट लिया है डाउन आकर के। ठीक है, अच्छा, फिर ऊपर गया, ऊपर कहाँ तक गया, कहीं ना कहीं 0.23 ये जो लेवल है यहाँ तक गया भाई, और ये अपना रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। फिर डाउन आया, डाउन कहाँ तक आया मेरा, कहीं ना कहीं 0.6 लेवल तक आया है। ठीक है, और एक ये रेड वाली कैंडल है छोटी सी, ये भी देखोगे तो 0.5 लेवल को फॉलो कर रही है। तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, ऊपर की तरफ लगा रहे हो अप ट्रेंड में। तो उसके बाद प्राइस तोड़ देता है, तो सीधा सा मतलब है कि मेरा नया हाई मिल गया मेरे को। तो नए हाई पे लगा के देखते हैं एक बार क्या होता है, कि लो मेरा ये रहेगा। ठीक है, और हाई मेरा ऊपर वाला रहेगा। ठीक है, अप ट्रेंड के हिसाब से ये वाला प्राइस मेरा अभी बना नहीं है, यहाँ से लेकर के ये वाला बना नहीं है मान के चलो। ठीक है, तो अब होता क्या है कि यहाँ पे देखोगे 0.3 लेवल का कितनी बार इसने रेजिस्टेंस लिया है, देखो 1 2 3 5 6 बार, बहुत सारी बार रेजिस्टेंस लिया है। और यहाँ पे 0.6 लेवल है, इसका भी देखो सपोर्ट लिया है यहाँ पे, है ना। तो ये है कहने का मतलब, ये चीज देखने आनी चाहिए। ठीक है भाई, और उसके बाद क्या होता है कि प्राइस जो है अपना नया हाई क्रिएट नहीं कर पाता है, और नीचे चला जाता है, और ये वाला टूट जाता है, तो सीधा सा मेरा कंफर्म हो रहा है कि डाउन ट्रेंड आ गया है। तो डाउन ट्रेंड में फिर अपन डाउन ट्रेंड के हिसाब से लगा देंगे। ठीक है, डाउन ट्रेंड के हाई लो फाइंड करेंगे। हाई, अबे भैंस की टांग में क्या बवासीर है। ठीक है भाई, तो उसके हिसाब से लगा देंगे। ऐसे होता है, ऐसे यूज को लगाते हैं, इसको ऐसे यूज करते हैं। ठीक है भाई, और है ना, बाकी का लगा लगा के देखना, कहीं कोई दिक्कत आए तो कल अपन फिर से आ जाएंगे, 1 2 दिन और ले लेंगे इस चीज पे। अच्छा, ऐसी चीज से संभल के रहा करो, ये जो है ना, समझ लो ये चीज, ये बड़ी सी कैंडल बना दी, तो ये कहीं ना कहीं ट्रेंड को अपने को अच्छे से दर्शा नहीं पाती। एक प्रॉपर ट्रेंड देखना पहले, कि डाउन ट्रेंड दिख रहा है या अप ट्रेंड दिख रहा है, जहाँ कहीं पे भी वहां पे लगा लगा के अप्लाई करके देखना है इसको। छोटे टाइम फ्रेम में भी कर सकते हो, जरूरी नहीं बड़े में करो। छोटे टाइम फ्रेम में और ट्रेंड मिल जाएंगे, छोटे 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 छोटे। ठीक है ना भाई, तो वहाँ इस चीज को लगा लगा के देखना है, कहने का मतलब ये है।
यार इसमें बड़ा गैप अप गैप डाउन खुल रहा है, चक्कर क्या है? इसमें वॉल्यूम नहीं है साले को में। तो ये है भाई, है ना, लगा ला के देखना ही। अब बाकी का टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, तो आज की क्लास एंड करते हैं यहीं पे। ठीक है भाई। सत्या भाई ने एक वीडियो सेंड किया सजेस्ट की थी वो नची का। अच्छा, वो बोलते थे ये सत्या प्रो, चल रहने दे, क्या ही बोलूं। जिस चीज में तो मैं ना क्या कहते हैं, जो जो खेल तुम खेल रहे हो ना उसके हम खिलाड़ी रह चुके हैं। ये वीडियो ना मैंने तेरे से पहले ही भेज दिया, देख ये रही। और ये कहीं ना कहीं मैंने भेजी थी तेरे को। ठीक है भाई, भरत भाई समझ रहे हो? समझ गया। सेम वीडियो है। हाँ, बस लिंक डिफरेंट है, वीडियो सेम है। तो ये है ना, आज अपने ये वाली वीडियो देख लिए। बट मेरे हिसाब से ना इस बंदे ने जो समझाया भरत भाई, वो एकदम बहुत बढ़िया समझाया है, डीजे में कौन बैठने ये वाला। चार्टिस्ट? हाँ, दी आर्टिस्ट वाला, ये उसमें भी ये तो आया था। किसमें? अरे एक उसमें आया था चैनल में। मैं आपको पसंद है ठीक है, बट इसका फॉर एग्जांपल द जोश टॉक्स में आया था, एक चैनल है अरे दी जोश जोश उधर टॉक्स। कोई उधर कोई भी आता है, वो छोड़ो। मैं इसका एक आपको बताता हूँ। उधर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जो ये जो चार्टिस्ट है वो, और कोई पावर स्टॉक से, ये सब ये सब है ना, इन्होंने एक्चुअली इन्होंने कभी इनका ये रिवील नहीं किया है। वो जेरोडा का पोर्टफोलियो रहता है ना, हाँ हाँ। वो कभी इन्होंने रिवील नहीं किया। और उसका एक गलती से एक बार चार्टिस्ट का रिवील हुआ था। अच्छा, वो टोटल लॉस में था, उसके कोर्स के पैसे से वो प्रॉफिटेबल था। कभी मैं ये अरे बात कर भरत रहा भाई हूँ ऐसे तैसे कराए। हमारा पता है मेन 2023 मोटिव की क्या बात है? कर रहा हूँ मैं। सुनो सुनो, हमारा पता है मेन मोटिव क्या है? हमारा मेन मोटिव है ज्ञान, नॉलेज। हाँ वो तो है। और वो नॉलेज है ना, कहीं से भी मिल जाए वहां से अपन उठा लेंगे साली को। ठीक है, चाहे वो दी चार्टिस्ट दे, चाहे साला वो बुल वाला दे, क्या नाम है उसका, है ना, चाहे वो दे, क्या कहते हैं, एक और आता है ना इंडियन, बहुत सारे हैं साले। तो कोई से कहीं से मिल जाए ज्ञान, अपन को उठा के अपने भेजे में भर लेना है। अपन को ये नहीं इसका मतलब कि ये पैसा कहाँ से कमा रहा है, क्यों कमा रहा है क्या नहीं, समझ रहे हो? इसका मैं आपको एक बताता हूँ। जब मैं इसको फॉलो करता था, मैं 2023 की बात कर रहा हूँ, तो 2 साल पहले। तो अच्छा। स्टॉक मार्केट करता है ना, ये अपना इंडियन स्टॉक हाँ, मार्केट, स्टॉक करता ऑप्शन है। ऑप्शन सेलिंग और बाइंग करता है, मेरे को पता है। तो हम्म। जब 2023 में इसके लाइव वीडियो चलते थे, जब ट्रेडिंग 9:30 हाँ, बजे लाइव चालू होता ट्रेडिंग था ना, करता था। लाइव ट्रेडिंग हम्म। करता था। तो ये क्या करता था मैं आपको बताऊं। जब मार्केट गिरता था तब हम्म। सेल करता था, और जब बढ़ता था तब बाय करता था। मतलब देखो, फुल सबकी अपनी अपनी ऑप्टिमाइजेशन। स्ट्रेटेजी होती है भरत भाई। नहीं स्ट्रैटेजी नहीं, वो कुछ समझ में नहीं आया लॉजिक। एज अ देखो, आईसीटी भी प्रॉफिटेबल है। देखो तो अभी ये इंडियन में से तो भरोसा उठ गया है। बाहर के जो मैंने देखा हम्म। हो, तो बाहर के बहुत यूट्यूबर मैंने चेक किया, वो ऐसे नहीं करते शुभ भाई। मैंने उनका देखा हो, सत्या भाई ने भी बताया है कि कोई भी ट्रेड हम्म। लेने से पहले ना 2-3 घंटे पहले डिसाइड होता है कि यही करूंगा मैं, भले ही लॉन्ग करो या अच्छा। शॉर्ट करो, बट यही करूंगा। सत्या भाई ने भी उस दिन यही हाँ, बताया। और स्क्रिप्टेड रहते हैं। हाँ, और उस दिन मैंने यही चेक किया कि अ, जो ये अपने बाहर देश के ट्रेडर, ये भी 2-3 घंटे पहले तय कर लेते कि इधर प्राइस आएगा तो मुझे क्या करना है। अच्छा। और अपने ये स्टॉक वाले देखोगे ना, तो कुछ भी करने लगते हैं। गिर गया मार्केट सेल करो, बढ़ गया मार्केट बाय करो। कोई ना, अपन तो देखो भरत भाई स्टेप बाय चलेंगे। ठीक है, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, हायर लो, लोअर हाई, ऐसा करते करते। हाँ वो तो है। अभी तक तो बहुत टाइम है, अभी कुछ नहीं है। ये तो कुछ नहीं है अभी तो। ठीक है ना। फिबोनाची अगर से अभी भेजे में नहीं बैठा है, हालांकि मेरे हिसाब से एक चीज तो दिमाग में बैठ गई होगी, वन थिंग, कि हाँ फिबोनाची आया कहाँ से, कैसे आया, ठीक है ना। ये जो लेवल होते हैं 0.5, 0.6, ये साले आए कहाँ से, है ना। इनका यूज क्या क्या है, गोल्डन लेवल होते हैं, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करते हैं। एक्चुअली फिबोनाची भी वही है जो हम मार्क करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस वही वो मार्क करता है, कुछ अलग तो मार्क नहीं करता है। हाँ, मार्क तो वही करता है, लेकिन भरत भाई इससे हाँ एक चीज पता लग जाती है, क्या, कि हाँ जो साइकोलॉजी रहती है ना,
जैसे कि मान के हाँ चलो, जो फिबोनाची जो है वो चीज वर्ल्ड में बहुत सारी चीजों में काम कर रही है, ठीक है ना, एक्स वाई जेड बहुत सारी चीजों में काम कर रही है। तो अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस हम भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन अपन मार्क कर रहे हैं वो तो कर ही रहे, ठीक है ना, लेकिन अपन को जो ये टूल दिया हुआ है इसका भी यूज कर सकते हैं ना। हाँ यूज करने में क्या जा रहा है, सही है कि नहीं? मतलब एक हेल्प के लिए बोल सकते हैं, कंफर्मेशन के लिए। हाँ, एक कंफर्मेशन मिल जाएगी हमें कि भाई यहाँ से एक जो है मार्केट डाउन जा सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो ऐसा सिस्टम है, समझे भरत भाई? तो आज के लिए बस बहुत इतना ही है, काफी है, ठीक है भाई। बाकी का कल मिलते हैं। और चाहो तो ये वीडियो मैंने भेज दी है, देख लेना। और 1-1.5 घंटे की है, और भेजे में बैठाना हो अच्छे से, सत्य ठीक है भाई। सत्य वाले भाई सत्य भाई वाले की देख लूं क्या, आपने जो सत्य भाई ने भेजा हो? हाँ, आपकी मर्जी है, देखो खूब बढ़िया तरीके से कोई देखो। बाकी का कल मैं इस चीज को कवर करूंगा, इस वाली वीडियो क्योंकि को। ये वीडियो ये जो चैनल है इन्होंने भेजा है ना, इनको मैं एक बार देख चुका हूँ ये चैनल। अच्छा 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 इंग्लिश में अच्छा, बोल रहा है। कोई ना कोई ना, अपन इसको भी कल कवर करेंगे, ठीक है भाई। मिलते हैं फिर कल। चलेगा। होली होली कल तो आओगे नहीं ना तुम? है भरत भाई क्या? कल नहीं आओगे ना आप? अरे कल क्या कोई वो थोड़ी है, कल होली होली है है तो ना? होली अपने यहाँ होगी। हाँ तो कोई अरे दिक्कत तो नहीं हो, हमको कोई आधी तूफान कुछ नहीं रोक सकता भरत भाई। बस वो ये है कि कुछ इमरजेंसी पड़ जाती है, काम वगैरह, कुछ तो नहीं, उस तुम वजह से नहीं जाओगे आ तो पाता मैं। कल तुम नहीं, जाओगे मैं ना कहीं नहीं जा उधर रहा। वृंदावन मथुरा जाते हो ना पर होली में? अरे ना भरत भाई, वो तो आए अब। मुझको लगा जाओगे, मैं बोला अभी हो गया 2-3 दिन और खड़ा। ना ना, अब नहीं जा रहे, कल लेंगे क्लास बढ़िया तरीके से, रेडी रहना है ना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल। मयूर का क्या, उसको किक किया, वो मुझे बोल रहा है मुझे किक किया। कहाँ भरत भाई, कहाँ किक किया ये देखो। अच्छा, किक अरे कर किक दिया का, किया ना। बढ़िया रही। आप वो कॉपी पेस्ट करके वो टैग करते हो, मैं बहुत बार देखा हूँ, इसीलिए वो सबका नाम आता है। भरत भाई एक बात बताओ यार, जब कोई बंदा ना तो क्लास ले रहा, ठीक है ना, प्रॉपर अपडेट है उसका, कुछ भी नहीं है, तो मैं उसको क्या करूँ, किक ही तो करूंगा यार। फालतू की भीड़ क्यों बढ़ानी? मैंने पहले ही बोल दिया था क्लास स्टार्ट करने से पहले ही कि मेरे को जो है पॉपुलेशन नहीं उसने चाहिए, मेरे को जो है डेडिकेशन चाहिए। उसने मुझे बोला है अब कि जब हाँ, जब एसएमसी चालू हो तो मुझे बुलाना, तो आप लोगे क्या? उसने जब कुछ नहीं बोला मुझे। अब भरत भाई ये कोई हलवा है क्या वो ऐसा कि भाई बोला जब मुझे ये कैसे। स्टार्ट हो, हाँ तो जब ये स्टार्ट हो जब बुला लेना, जब ये स्टार्ट हो नहीं बुला लेना। भाई मेरा सीधा सा रूल है, डे 1 से स्टार्ट करो, या फिर स्टार्ट करो ही मत, ठीक है भाई। मैं ऐसे नहीं है कि क्या साला के एसएमसी स्टार्ट हो रहा है जब घुसा लिया बीच से बीच में, नहीं भाई। अगर क्लासेस ले रहे हो प्रॉपर तो डे 1 से लो, ठीक है, वरना लो ही मत, कोई फायदा नहीं। अभी जो चीजें है ना भरत भाई, आपने जो सीखी होंगी वो मैं गारंटी से कह रहा हूँ मयूर को आती भी नहीं होंगी, अगर नहीं मैं जाके उसको पूछ बता लूँ देता उससे। हूँ। नहीं मैं उसको बताता हूँ, वो पूछता है मुझे तो बता देता हूँ। नहीं वो तो ठीक है बात, लेकिन भरत भाई एक चीज हाँ होती है, एक बट तो मैं यहाँ पे लाइव बता रहा हूँ ना, आपका कोई हाँ वो डाउट हो वो आप पूछ सकते हो कुछ भी चीजें, और एक आप किसी को बता रहे हो, तो इसमें अंतर होता है बहुत। हाँ अंतर होता है ना। अब मैं जो है नोट्स भी दे रहा हूँ, है ना, अब मैंने नोट्स तो नहीं समझाए यार, चलो तुम लिख लेना है नोट्स, कल समझा दूंगा, ठीक चलेगा। है भाई। हाँ तो मिलते हैं फिर कल। ठीक। ये सत्या भाई क्या ठीक। बोल रहे थे मुझे पहले बताओ, ये क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ऊपर रुको एक मिनट देख लेता हूँ। ये ऊपर सत्या बोल बोला रहे। है ये वीडियो मस्त है, ये वाली वीडियो देखो, नहीं नहीं ये वाला उस वाली क्या वीडियो को इसमें। रहने दो। भाई ये सत्या ऐसा है, भाई मिल गई इस वीडियो में, भरत भाई की आवाज है, कुछ नहीं आता। जस्ट भरत सोनकर भाई मिल गए इस वीडियो में, ये बताओ पहले भरत क्या भाई है। की आवाज है, कुछ नहीं आता। पता नहीं यार क्या बोल रहा है, अभी नींद में है ये। बता। मुझे नींद नहीं आएगी, ये क्या बोल रहे थे उसको। नहीं ये मैं अरे नींद में है सत्या, ये नींद आप में वीडियो लिखा है रिकॉर्ड इसमें कुछ। ये वीडियो रिकॉर्ड करते हो ना, आप यूट्यूब पे डालते हो ना? हाँ पूरी सारी यूट्यूब पे जा रही है।
क्योंकि मैंने 10 बजे से लेके 10:20 तक 20 मिनट का वीडियो नहीं देखा है, वो मुझे देखना है कल, क्योंकि मैं अच्छा अच्छा, वो देख होली, लेना कोई ना। हमारे इधर वो होली जलाते हैं ना, तो उधर था। अच्छा। उनको 20 मिनट का वीडियो देखना है, और उस टाइम इन्होंने वो भेजा 2219, हम्म। 1-2 मिनट के बाद देखो 28 को मैसेज किया उस टाइम। अच्छा, अब देखो भरत भाई ये क्या बात हुई देखो, अभी बोला नहीं नींद में हूँ, और फिर बोलता है नींद में नहीं हूँ। ये याद को मुझे मतलब समझाओ आप। एक तो मतलब टाइट है, मैंने टाइट है। पहला तो बंदा बोलता है नहीं नींद में हूँ, फिर बोलता है नींद में नहीं हूँ। हवा मारा गजब लगता है। आदमी है यार। चलो कोई ना भरत भाई, मिलते हैं फिर कल।